मनवा के मोतियन से चौक दे पुराए, मनवा के मोतियन से चौक दे पुराए, हाँ चौक दे पुराए, हाँ चौक दे पुराए, गड़ुआ गंगा जल ढार। आरती उतारू मैया नर्मदा की, जागो जागर आरती उतारो मैया नर्मदे की, आरती उतारू मैया तेरो यश गाऊं, आरती उतारो मैया तेरो यश गाओ, तेरो यश गाऊं भोले बाबा को मनाऊं, तेरो यश गाओ भोले बाबा को मनाओ, ये भोले बाबा को मनाऊं, भोला शंकर को मनाऊं, भोले बाबा को मनाओ, भोले शंकर को मनाओ, भोले शंकर को मनाऊं, रेवा शंकर को मनाऊं, भोले शंकर को मनाओ, रेवा शंकर को मनाओ। मैं तो जाऊं बलिहार। आरती उतारू मैया नर्मदे की, जागो जागर आरती उतारो मैया नर्मदे की, जय हो। जय हो। नर्मदेश्वर महादेव की। खीर और बतासा अठवाई मिष्ठान, 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 होम लगा घी के जिमावे पकवान, भोग लगा घी के जिमावे पकवान। और हम तो चरण लय पखार। आरती उतारू मैया नर्मदे की, जागो जागर आरती उतारो मैया नर्मदे की, आरती उतारू मैं तो भोले को यश गाऊं, आरती उतारो मैया तोरो यश गाओ, ओ यश गाऊं मैं तो शिव शंकर को मनाऊं, यश गाऊं मैं तो शिव शंकर को मनाओ, शिव शंकर को मनाऊं, रेवा शंकर को मनाऊं, शिव शंकर को मनाओ, रेवा शंकर को मनाओ। मैं तो जाऊं बलिहार। आरती उतारू मैया नर्मदे की, जागो जागर आरती उतारो मैया नर्मदे की, जय हो। भगतों की भक्ति से बाबा भय प्रसन्न, भक्तों की भक्ति से बाबा भय प्रसन्न, भक्तों की भक्ति पे मैया भय प्रसन्न, भक्तों की भक्ति पे मैया भय प्रसन्न, भक्तों की भक्ति पे भोला भय प्रसन्न, भक्तों की भक्ति पे भोला भय प्रसन्न, भोला प्रसन्न शिव शंकर प्रसन्न, भोला प्रसन्न शिव शंकर प्रसन्न, ओ शिव शंकर प्रसन्न रेवा शंकर प्रसन्न, ओ शिव शंकर प्रसन्न रेवा शंकर प्रसन्न, भरे दे है भंडार। आरती उतारू मैया नर्मदे की, जागो जागर आरती उतारो मैया नर्मदे की, ओ जागो जागनिहार। आरती उतारू मैया नर्मदे की, जागो जागर आरती
तारो मैया नर्मदे की। हे आरती उतारू रेवा शंकर यस गाऊं, आरती उतारो रेवा शंकर यस गाऊं, रेवा शंकर यस गाऊं, भोला शंकर को मनाऊं, रेवा शंकर यस गाऊं, भोला शंकर को मनाऊं। मैं तो जाऊं बलिहार, आरती उतारू मैया नर्मदे की। जागो जागर हार, आरती उतारू मैया नर्मदे की। जागो जागर हार, आरती उतारू मैया नर्मदे की। जागो जागर हार, आरती उतारो मैया नर्मदे की। जागो जागर हार, आरती उतारू मैया नर्मदे की। जागो जागर हार, आरती उतारो मैया नर्मदे की। जागो जागर हार, आरती उतारू मैया नर्मदा की। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की, नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय हो। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। हेलो। श्री शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पंचम छठम दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का, आगंतुक गणों का, माताओं बहनों का, समस्त बड़कुर परिवार, साईं डीजे परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। आज श्री पिपलेश्वर वाटिका शंकर मंदिर में भगवान जी विराजमान हो चुके हैं, उनकी पूर्णतः स्थापना हो चुकी है। यह जो शिवलिंग की स्थापना हुई है वह शिवलिंग ओमकारेश्वर के पास 40 किलोमीटर दूर बकाबा गांव, जहां मां नर्मदा के अंदर से शिवलिंग प्रकट होते हैं, वहां से श्री भोलेनाथ भगवान का शिवलिंग लाया गया है, जो ग्राम सनखेड़ा हनुमान धाम मंदिर में स्थापित किया गया है। आज पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 6 दिवस की पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होकर भगवान भोलेनाथ अपने धाम में विराज चुके हैं। सभी से निवेदन है, हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। कथा के 6वें दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का, आगंतुक गणों का, समस्त बड़कुर परिवार, साईं डीजे परिवार हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। हमारे बीच में ग्राम के श्रीमान चाचा जी आदरणीय बहादुर चौधरी जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव का साल श्रीफल से स्वागत करें। उनके साथ में श्री नरेंद्र सिंह सोलंकी जी दादाजी, आपसे भी निवेदन है आप भी स्वागत करें। ग्राम के सरपंच सम्मानीय नरेश धुर्वे जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। सम्मानीय बिचले दादाजी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। समस्त बड़कुर परिवार सनखेड़ा, साईं डीजे परिवार सनखेड़ा कथा के 6वें दिवस में पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। आज 6 दिवस की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान भोलेनाथ अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। यहाँ पर भोलेनाथ के जिस शिवलिंग की स्थापना की गई है वह ओमकारेश्वर के पास 40 किलोमीटर दूर बकाबा गांव, जहां मां नर्मदा के अंदर से भोलेनाथ के शिवलिंग प्रकट होते हैं। वो कहावत है, मां नर्मदा का हर कंकर कंकर शंकर होता है, लेकिन ओमकारेश्वर के पास मां नर्मदा की ऐसी कृपा है कि उनके अंदर से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग प्रकट होते हैं। वहां से शिवलिंग यहाँ पर लाया गया है और हमारे ग्राम सनखेड़ा में स्थापित किया गया है। कथा के 6वें दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का, आगंतुक गणों का, समस्त बड़कुर परिवार, साईं डीजे परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है।
अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में बड़कुर परिवार सनखेड़ा के द्वारा श्री शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 6वें दिवस में हमारे बीच में रैसलपुर से श्री रामकिशोर पढ़ियार जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। ब्रजमोहन बाबूजी रैसलपुर, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। शिव मोहन पटेल जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। ब्रजमोहन बाबूजी रैसलपुर, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। संतोष चौरे जी डोलरिया, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। श्री किशन जी रैसलपुर, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। भोपाल से हमारे बीच में मामा जी और मामी जी आए हैं, उनका भी समस्त बड़कुर परिवार हार्दिक स्वागत करता है। आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। सम्मानीय राकेश भैया, सम्मानीय जिज्जा चौधरी जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ की पूजन अर्चन करें। एवं डॉक्टर राजू चौरे जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ की पूजन अर्चन करें। राजा चौरे जी पुरानी इटारसी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान दास जी दाढ़ी वाले, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन भी महानुभावों के नाम में यहाँ से ले रहा हूँ, उन सभी महानुभावों से बड़कुर परिवार आग्रह करता है कि वह यथाशीघ्र मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ब्रजमोहन बाबूजी रैसलपुर, आप श्री से भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जज्जा चौधरी जी सनखेड़ा, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में बड़कुर परिवार सनखेड़ा के द्वारा श्री शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 6वें दिवस में भगवान भोलेनाथ जी हनुमान जी के इस पावन पवित्र दरबार में विराजमान हो चुके हैं। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, यहाँ पर भगवान विराजमान हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन हम यहाँ पर उनकी पूजन अर्चन सेवन करें। बड़कुर परिवार और साईं डीजे परिवार की ओर से अब मैं श्री राधिका प्रसाद जी चौरे लाइनमैन दादाजी आपको आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पर आकर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव का पूजन अर्चन करें एवं संगीत की सेवा दे रहे सभी कलाकारों की पूजन अर्चन कर उनका स्वागत करें। श्री राधिका प्रसाद चौरे जी अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में बड़कुर परिवार सनखेड़ा के द्वारा श्री शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 6वें दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जमुना प्रसाद जी चौधरी दुल्लू चाचा जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर व्यासपीठ से गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ठाकुर लाल चौधरी जी, आपसे भी निवेदन है मंच पर उपस्थित होकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में बड़कुर परिवार के द्वारा शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 6वें दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का, माताओं बहनों का, आगंतुक गणों का समस्त बड़कुर परिवार सनखेड़ा, साईं डीजे परिवार सनखेड़ा हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है।
6 दिवस की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद हमारे ग्राम सनखेड़ा में श्री नर्मदेश्वर शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है। आज बाबा भोलेनाथ भगवान अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। भगवान के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान किया गया है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वह ओमकारेश्वर के पास 40 किलोमीटर दूर बकावा गांव, जहां मां नर्मदा के अंदर से शिवलिंग प्रकट होते हैं। मां नर्मदा की ऐसी महिमा है कि उनके हर कंकर को शंकर माना जाता है। जहां उनकी गोद से शिवलिंग निकलते हैं, प्रकट होते हैं, उन शिवलिंग का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। मैं समस्त ग्राम की ओर से बड़कुर परिवार सनखेड़ा का एवं शेखर चौरे जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे ग्राम में वहां से शिवलिंग यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराई है, जिससे गांव के लोग भगवान की पूजन अर्चन कर सकेंगे। अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में समस्त बड़कुर परिवार सनखेड़ा के द्वारा श्री शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 6वें दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में नर्मदापुरम से पधारे श्री बगलामुखी जी महाराज, शेखर भैया से निवेदन है कि सम्माननीय बगलामुखी जी महाराज का और उनके साथ में पधारे श्री संत जी का आयोजक परिवार शेखर चौरे जी स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। अपने दादाजी और दादी जी की पुण्य पावन स्मृति में बड़कुर परिवार के द्वारा शिव मंदिर निर्माण एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 6वें दिवस में पधारे हुए सभी अतिथियों का समस्त बड़कुर परिवार सनखेड़ा, साईं डीजे परिवार सनखेड़ा हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। हरि ओम सिया राम। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की, नर्मदा मैया की, नर्मदेश्वर शिव महापुराण की। सभी शांत चित्त अपने अपने इष्ट को स्मरण करें, भगवान महादेव का चिंतन करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमातु सरस्वत्यै नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीनारायण समारंभा श्रीरामानुजाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा।
करा। श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्। तारानायक शेखरां स्मृतमुखीं मापीन वक्षोरुहां। पाणिभ्यां मणिपूर्ण रत्नचषकमरक्तोत्पलं बिभ्रतीं। सौम्यां रत्नघटस्थ सभ्यचरणां ध्यायेत परामम्बिकां। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुज। सर्वदा सर्वदा समाकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रस्मगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तात्यस्ततममरगणैर्व्याघकृत्यमवसानं। विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् ब्रह्मा मङ्गलं चतुराननं। मङ्गलं सरस्वती नाथ मङ्गलाय तनोविधि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज। मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं गरुडध्वज। मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनो शिवा। करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिस्तृणतमरणीलोर्व्यालयग्नोपवीति। क्रतुसमय सबर्याद विघ्न विच्छेद हेतु जयति वटुकनाथा सिद्धिदा साधकाना। मनोजवम मारुतितुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धये पुल्लारविन्दाय तपत्प्रनेत्रे। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। कैलासपीठासन मध्य संस्थं भक्तैसनन्दाधिविरचर्यमानं। भक्तार्तिदावानलमप्रमेयं। ध्यायेत् उमालिङ्गत विश्वभूषणम्। नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू। पधारिए पवन कुमार। विराजिए श्री पवन कुमार।
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदौ किन्नर रजनी चर कृपा करो अवसर कृपा करो अवसर। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा जोर से बोल लीजिए शिव महापुराण की जय। दोनों हाथ उठाकर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब मिलकर एक साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और आज थोड़ा जोर से बोलो ताकि भगवान विराजमान हो गए, उनके मंदिर उनके घर तक आवाज पहुंच जाए। पास में ही है, आराम से पहुंच जाए। बोलो नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। सब संतन की सब भक्तन की माता पिता गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर नर्मदे हर। और पावन ग्राम सनखेड़ा में विराज रहे समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय। सर्वप्रथम भगवान युगल सरकार आपके पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम, आपसे प्रणति निवेदन। अपनी व्यासपीठ को स्वीकार करें। भगवान सद्गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम, उनसे प्रार्थना अपना आशीष हम सभी को प्रदान करें। समस्त ग्राम के देवता, नगर के देवता, स्थान के देवता, क्षेत्र के देवता, भगवती आदिशक्ति परम बामा खेड़ापति श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आप सबके पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम, आपसे प्रार्थना। प्रभु किसी न किसी रूप में आप सभी आज पुनः षष्ठम दिवस में उपस्थित होकर सकल जनमानस को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। यजमान परिवार के कुल देवता, यजमान परिवार के पितृ देवता, आप सभी से प्रार्थना, आप सब अपना आशीर्वाद अपने परिजनों को प्रदान करो। भक्ति यज्ञ को सफल बनाओ। संत समाज, विप्र समाज, आपके पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणति निवेदन, आप सब भी अपना आशीर्वाद प्रदान करो। भूदेव ब्राह्मण देवता, ग्राम के समस्त ब्राह्मण देवता, आपको बारंबार दास का प्रणाम है, आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान मेरे महादेव नर्मदेश्वर भूतनाथ महादेव शिव की कथा में, कथा के श्रवणार्थ पधारे आप समस्त भगवत चरणानुरागी परम विद्वत परम भक्त प्रेमी सकल जन समुदाय, जिनमें परम भक्तिमती कल्याणमयी ममतामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी स्नेहमयी प्रेम की प्रतिमूर्ति मातृशक्ति में शक्ति मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य समस्त बुजुर्ग, हम उम्र भाई बंधु, आप सभी के हृदय पटल पर विराजमान मेरे भगवान भूत भावन महादेव बांके बिहारी राघवेंद्र सरकार की पावन छटा का दर्शन करते हुए पूज्य पाद गोस्वामी जी के एक पंक्ति के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। भैया करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सभी का यथा योग्य बंदन अभिनंदन स्वागत। बहुत बहुत साधुवाद यजमान परिवार, जो अपना तन मन धन समय सब कुछ लगा करके अपने पूर्वज स्वर्गीय श्री प्रेमदास बड़कुर, स्वर्गीय श्रीमती रामबाई बड़कुर दादा दादी की पावन पुण्य स्मृति में भगवान नर्मदेश्वर महादेव परिकर सहित प्राण प्रतिष्ठा और नर्मदेश्वर शिव महापुराण की कथा आप करा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद मेरी व्यासपीठ से। आपके इस महायज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए, आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आपके समस्त ग्रामवासी पधार रहे हैं। आपके रिश्तेदार जन, आपके परिवारी जन, आपके इष्ट मित्र जन और भी जो जहां से पास से दूर से आगंतुक सब पधार रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। आइए आज षष्ठम दिवस की मंगलमयी भगवत कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो 2 मिनट सर्वप्रथम बाबा भूतनाथ महादेव का नामोच्चारण करेंगे, उसके पश्चात जैसी मेरे महादेव की कृपा होगी वैसी कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो सभी भाव श्रद्धा के साथ पंचाक्षर मंत्र मेरे साथ बोलेंगे।
ताली सेवा करते प्रेम पूर्वक गान करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी बड़े प्रेम से गाइए शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले ताली से बड़े भाव हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमनाथ शिव नमः शिवाय मल्लिकार्जुन शिव नमः शिवाय। ओ सोमनाथ शिव नमः शिवाय से बोलो मल्लिकार्जुन नमः शिवाय। सोमनाथ शिव नमः शिवाय मल्लिकार्जुन शिव नमः शिवाय। ओ सोमनाथ शिव नमः शिवाय मल्लिकार्जुन शिव नमः शिवाय। बोलो महाकाल शिव नमः शिवाय हर हर भोले बाबा नमः महाकाल शिव नमः शिवाय हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। हे ओमकार शिव नमः शिवाय केदारेश्वर नमः शिवाय। ओमकार शिव नमः शिवाय केदारेश्वर नमः शिवाय। मेरो भीमा शंकर नमः शिवाय हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय हर हर भोले ताली से नमः शिवाय। हे विश्वनाथ जय नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय। विश्वनाथ शिव नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वर नमः शिवाय। हे वैद्यनाथ शिव नमः शिवाय हर हर भोले
शिव नमः शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। नागेश्वर जय नमः शिवाय, रामेश्वर जय नमः शिवाय। ओ नागेश्वर जय नमः शिवाय, रामेश्वर जय नमः शिवाय। मेरो गोस्वेश्वर जय नमः शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। गोस्वेश्वर जय नमः शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। तन मन धन मेरो नमः शिवाय, जीवन धन मेरो नमः शिवाय। तन मन धन मेरो नमः शिवाय, जीवन धन मेरो नमः शिवाय। हे तन मन धन मेरो नमः शिवाय, जीवन धन मेरो नमः शिवाय। तन मन धन मेरो नमः शिवाय, जीवन धन मेरो नमः शिवाय। प्रेम से बोलो, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते क्या? मेरो सर्वस्व सदा शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। मेरो सर्वस्व सदा शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। मेरो सर्वस्व सदा शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। मेरो सर्वस्व सदा शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। मेरो सर्वस्व सदा शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। सर्वस्व सदा शिवाय, हर हर भोले बाबा नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, हरे हरे भोले बाबा नमः शिवाय। आयो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय। नमः पार्वती वतये, हर हर महादेव, हर हर नर्मदे हर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरा कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पद्युत अभिनंदित बाघंबरधारी डमरू त्रिशूलधारी बड़कुर परिवार में नर्मदेश्वर महादेव शिव जी की आज प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। बड़कुर परिवार एवं समस्त ग्रामवासी सनखेड़ा एवं आज पास से दूर से जहां से आप सब पधारे हो, हमारे परमादरणीय दादाजी मोहन झलिया जी भी साकेत से मेरे गांव से पधारे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोग भगवान नर्मदेश्वर के दर्शन अवश्य करके जाना, बिना कोई उनका दर्शन किए मत जाना। उन्हीं का ये नर्मदेश्वर शिव कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। महाराज महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को बताए हैं भगवान महादेव नर्मदेश्वर शिव जो हैं, हम सभी जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। मैया नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर है। क्या है? शंकर। और मैंने तो यहां तक पाया है, यहां तक मैंने बड़े बड़े अमलात्मा विशुद्धात्मा संत महात्माओं के मुखारविंद से यहाँ तक सुना है और यहाँ तक लेखों में पाया है कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। और बाकी महाराज हम जिनको सब देवता मानकर पूजन करते हैं, अनेक देवता हमारे सनातन में 33 कोटि देवी देवता, भगवान महादेव शंकर हैं। और जितने भी देवी देवता हैं वो सब के सब भगवान महादेव के किंकर हैं महाराज। सबके सब देवी देवता भगवान महादेव के किंकर हैं। ये स्वयं ब्रह्मा स्वयं नारायण अपने मुख से इस बात को कहते हैं कि महादेव हम तो आपके किंकर हैं। शंकर का मतलब होता है समकर, पूर्ण करने वाला जो है वही शिव है। समकरोति शंकरः महादेव शंभुनाथ। भगवान सदा सर्वदा अपने भक्तों का मंगल करने वाले। और आपको एक बात कहें, अगर भगवान महादेव प्रसन्न हैं, भगवान महादेव प्रसन्न हैं तो सभी देवता प्रसन्न हैं, सभी देवियां प्रसन्न हैं, 33 कोटि देवता प्रसन्न हैं।
और आपने समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया, सबको प्रसन्न कर लें। और अगर शिव को प्रसन्न नहीं किया तो ये बात लिख लेना, अगर महादेव को यजन नहीं किया, महादेव को नहीं मनाया, तो आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी सेवा, आपकी आराधना सबके सब निरर्थक है। पूर्णता तो शिव ही देते हैं, पूर्णता तो शिव ही देने वाले हैं। शिव के सिवाय कोई पूर्णता दे ही नहीं सकता महाराज। भगवान भूत भावन महादेव शिव जी की पावन विमल कथा को महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को श्रवण कराते हुए कह रहे हैं, कार्तिकेय जी, भगवान महादेव सकल चराचर जगत के अधिष्ठात्र देव हैं। वो केवल एक देव हैं जिनको देवता, दानव, मानव, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, विवाहित, अविवाहित, गृहस्थ, सन्यासी सब एक समान रूप से भजन जिनका कर सकते हैं, एक समान रूप से पूजन जिनका कर सकते हैं, और इन सबको भगवान महादेव एक दृष्टि से देखते हैं। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो महाराज, और चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई कैसा भी हो, बलवान हो अथवा दुर्बल हो, धनवान हो अथवा निर्धन हो, जैसा भी हो, मेरे महादेव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी को समान दृष्टि से स्नेह करते हैं, समान दृष्टि से प्रेम करते हैं। अरे ये तो छोड़ो, चाहे चोर हो चाहे साहूकार हो, मेरे महादेव की नजर में, मेरे महादेव के घर में सबके लिए एक समान दृष्टि है, एक समान। भगवान भूत भावन महादेव कहते हैं, चोर को कुबेर बनाने वाले हमारे शिव भगवान शंभुनाथ, इनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता महाराज। जिनकी भक्ति करने से जीव को मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है, सहज में जीव जिसे स्वीकार कर लेता है। हम उनकी कथा सुन रहे हैं, कल बड़ी मंगलमयी कथा, आप सबने बड़ा आनंद उत्साह के साथ में सभी ने स्वीकार किया, ग्रहण किया। कल बाबा की बारात लगी, विवाह हुआ महाराज, लेकिन इतना समय का अभाव रहा, इतना अभाव रहा कि बाबा का हम श्रृंगार ही नहीं कर पाए। उससे पूर्व सायंकाल की बेला आकर के उपस्थित हो गई। अब उसके साथ तो चलना ही पड़ेगा, फिर भी आप लोग बहुत लेट हो गए थे तो हम कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं, आपको लेट किया, लेकिन होता है, कभी कभी हो जाया करो। उत्सव के दिन तो चलता है, अब घर में शादी ब्याह होता है तब अस्त व्यस्त मामला सब हो जाता है। ये तो बाबा का विवाह था। एक बार भाव श्रद्धा से बोलेंगे, बोले गौरी शंकर भगवान की। बाबा हमारे भूत भावन महादेव शिव सकल जगत का कल्याण करने के लिए, देवताओं के संकटों को दूर करने के लिए, समस्त देवताओं को भगवती जगदम्बा माता पार्वती की तपस्या पर प्रसन्न होकर के, और समस्त ऋषि देव गण मानव सभी के कल्याण के लिए बाबा ने स्वीकार किया, जैसा कि हमने कथा में कल श्रवण किया। आइए पुनः उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां हमने बाबा की मंगल विवाह की कथा सुनी थी। लेकिन देखो, भगवान महादेव की कथा में, भगवान महादेव की कथा में केवल और केवल कथा ही नहीं है, ये हमारे जीवन की समस्त व्यथाओं को मिटाने वाली एक बहुत बड़ी औषधि है, औषधि। और भगवान महादेव के प्रत्येक स्वरूप के गुण को हम विचार करें, भगवान ने किन किन चीजों को अपने पास रखा, अपने हृदय से लगा करके रखा। भगवान ने जब भगवान का विवाह निश्चित हुआ और भगवान महादेव विराजमान हैं, सभी देवता अपने अपने नगर में, अपने अपने घर में तैयारी कर रहे हैं, भगवान महादेव अकेले विराजमान, अकेले विराजमान हैं। और इतना बड़ा उत्सव का दिन है कि विवाह का दिन है, केवल अकेले बैठे हुए हैं। संसार में कोई ऐसा है कि जिसका विवाह होना हो और वो अकेला हो महाराज, ना घर में उसके माँ हो, ना पिता हो, ना भाई हो, ना बंधु हो, कोई ना हो, केवल और केवल मात्र महादेव अकेले बैठे। विचार करिए, महादेव हमें क्या संकेत दे रहे हैं? समाज में
इस धरती पर ऐसा जीव कोई नहीं होगा कि महाराज वो अकेला हो, कोई ना कोई तो उसके पास होगा। लेकिन महादेव ये शिक्षा दे रहे हैं हमें कि अगर कभी ऐसा हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव कहते हैं मैं तो अकेला हूं, तुम्हारे पास तो फिर भी घर परिवार रहता ही है। परिवार में ज्यादा नहीं तो 2-4 सदस्य तो लोगों के रहते ही हैं, आस पड़ोस गली मोहल्ला रिश्तेदार आते ही हैं, रहते ही हैं। लेकिन महादेव कहते हैं अकेले रह करके एकात्मता की शिक्षा देते हैं कि जीव अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। फिर बीच में जो जितने दिन की यात्रा है जीवन की, उतने दिन जितने संगी साथी इष्ट मित्र यार रिश्तेदार बनाता है, उन सब में मन को ऐसा ना लगाए कि परमात्मा जो एक ही भूत है, एक ही रूप है, उसको भूल जाए। नंदी भृंगी आए, भगवान महादेव से कहा बाबा आज आपका विवाह है और आप अकेले बैठे हो, आपके रिश्तेदार वगैरह कोई आए नहीं। भगवान महादेव कहते हैं भैया जिनके होते हैं वो आते हैं और हम तो अकेले ही हैं, हम सारे रिश्ते नाते हम अकेले ही निभा लेते हैं, हम खुद ही सब कुछ है। अच्छा लेकिन बाबा फिर भी आज आपका विवाह है तो कुछ तैयारी तो अलग से होना चाहिए, आपका विवाह हो रहा है। भगवान महादेव ने कहा देखो जैसा जो कुछ है अपने पास उसी में सब व्यवस्था करो। बोले एक काम करते हैं, नारायण के पास बहुत कुछ है, भगवान नारायण वो तो लक्ष्मीपति हैं, तो उनसे कुछ धन लक्ष्मी ले लेते हैं, उनसे कुछ व्यवस्थाएं ले लेते हैं। देखो भगवान महादेव कहते हैं, महादेव की कथा हमें सिखाती है कि एक दिन के उत्सव के लिए भैया किसी पर व्यक्ति से द्रव्य लेकर के और एक दिन के उत्सव को सवार करके और महाराज अपने जीवन में दूसरे ही दिन से दुख को आमंत्रण, कष्ट को आमंत्रण, संकट को आमंत्रण मत दो। भले एक दिन का उत्सव है उसको थोड़ा कम मना लो। महादेव ने कहा नंदी भृंगी से किसी से कुछ मांगना तो है नहीं तो भगवान महादेव इशारा कर देते, कोई गण इशारा कर देता तो इंद्र, चाहे देवराज इंद्र को इशारा कर देते, चाहे भगवान नारायण को इशारा कर देते, महाराज किस वैभव की कमी थी। लेकिन नहीं, भोलेनाथ सिखाते हैं भैया जो हमारे पास व्यवस्था है उसी में हमें अपनी व्यवस्था के हिसाब से उत्सव मना लेना चाहिए। चाहे घर में विवाह हो, चाहे कोई भी उत्सव हो, भगवान महादेव ने मना कर दिया नंदी भृंगी को किसी से कुछ लेना नहीं। महाराज नंदी भृंगी ने सुंदर श्रृंगार किया। महाराज बाबा ने कामदेव को भस्म किया था। उस समय महादेव की जटाएं, केस, बाल सबके सब खड़े हो गए थे। गणों ने उन्हीं को एकत्रित किया और एक सर्प ला करके मुकुट बना दिया। बालों को इकट्ठा करके सर्प को लपेट करके मुकुट के जैसा तैयार कर दिया। जटा मुकुट तैयार हो गया। अब भृंगी बोले एक काम करो, नंदी से बोले दूल्हा जब बना जाता है तो एक मोर लगाया जाता है। मोर किसको कहते हैं महाराज? मोर जो दूल्हे के मुकुट में सामने से लगाया जाता है जिससे चेहरा दिखाई ना दे। दर्शन करना बाबा के मोर कितना सुंदर बना। भृंगी ने नंदी से कहा भैया मोर बनाओ। नंदी बोला हम तो जानते नहीं कैसा होता है, आप ही व्यवस्था करो। ठीक है, भृंगी बोले हम करते हैं। तो नंदी से कहा तुम एक काम करो, तुम जब तक और दूसरी तैयारी करो। भृंगी गए और थोड़ी ही दूर जाकर के और छोटे छोटे हाथ भर के सर्प पकड़ कर लेकर के आए। कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई सफेद, कोई काला, अनेक रंगों के हाथ भर के सर्प पकड़ करके लाए और एक सर्प बड़ा पकड़ करके लाए। बड़े सर्प को तो महाराज माथे पर बांध दिया और छोटे छोटे सर्पों को लिया, बड़े सर्प में लगाते हैं और एक बार घुमा के और मुंह सामने कर देते हैं। छोटे छोटे सर्प लटक गए चेहरे के आगे। 8, 10, 15 सर्प लटका दिए। अब महाराज वो बाबा के मुखमंडल के सामने सर्प लट गए तो वो जब वो अपनी पूंछ को हिलाएं तो ऐसा लगे जैसे रंग बिरंगे पुष्पों की माला लगी हुई है और हवा में वो फूल लहरा रहे हैं। ऐसा मोर बन करके तैयार हुआ। महाराज जटा मुकुट अहि मोर समारा। अब कहा बाबा दूल्हा तो आप बन गए,
कानों में कुंडल की व्यवस्था तो है नहीं, तो कानों में कुंडल, महाराज कुंडल और कंकण, हाथ में जो कंकण बांधा जाता है, पहना जाता है दूल्हे के, महाराज सर्प लाए गए, एक रंग के, एक साइज के ला करके बाबा के कानों में भी सर्प से महाराज कुंडल बनाए और हाथों में कंगन भी सर्प से बनाए। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अब जब विवाह होता है तो विवाह में भैया कोई व्यक्ति चाहे गोरा हो और चाहे काला हो, कैसा भी हो, दूल्हा हो अथवा दुल्हन हो, कोई भी हो, जब विवाह होता है तो महाराज बड़ा श्रृंगार किया जाता है, बड़ा श्रृंगार किया जाता है। चाहे भले दूसरे दिन महाराज वो पहचान में ही ना आए कि जो ही दूल्हा धोखा, यही दुल्हन थी क्या। महाराज बोले एक काम करो बाबा, आप वैसे तो राख लपेटते हो, आज कुछ थोड़ा बढ़िया सा श्रृंगार कर लो, बढ़िया सा श्रृंगार ताकि सुंदर दिखो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे तो क्या हम वैसे सुंदर नहीं दिखाई देते? तब रंगी ने कहा महाराज वो तो ठीक है। नंदी से कहा कुछ पाउडर वाउडर लाओ, बाबा को लगाओ। नंदी बोले ठीक है महाराज करते व्यवस्था। भोलेनाथ ने कहा भैया देखो पाउडर वाउडर की व्यवस्था तो करो मत, हमारा पाउडर हमारी भस्म ही सबसे बढ़िया है। अच्छा भस्म भगवान शंकर को क्यों प्रिय है? क्यों प्रिय है भस्म? भगवान शंकर को भस्म इसलिए प्रिय है, इसलिए प्रिय है कि महात्मा कहते थे बड़ी सुंदर बात। एक गांव में किसी व्यक्ति का देहांत हो गया। महात्मा का कहने का तात्पर्य यह था कि जीते जी भगवान शंकर से पूछा कि आप भस्म क्यों धारण करते हो, आपको क्यों प्रिय है? भगवान शंकर ने बताया भस्म मुझे किस लिए प्रिय है। वो संत कहते थे एक गांव में कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई, सब लोग इकट्ठे हुए, परिवार वाले, गांव वाले, इष्ट मित्र रिश्तेदार सब इकट्ठे हुए, सब लेकर के शमशान जाते हैं। शमशान में जब पहुंचे तो शमशान में पहुंचने के बाद महाराज सब ग्रुप बाई ग्रुप इधर उधर खड़े हो जाते, दो चार इधर, दो चार इधर, दो चार इधर। तो एक व्यक्ति चर्चा पर चर्चा कर रहा था। वो व्यक्ति कह रहा था कि देखो भैया कितना बढ़िया आदमी था, कल ही तो मुझे मिला था, कितना बढ़िया आदमी था, और आज देखो ऐसा हो गया। दूसरा व्यक्ति बोला अरे भैया वो तो ठीक है जो भी कुछ है, लेकिन क्या बताएं आज हमें बहुत काम था, लेकिन फिर भी हमें अपना काम छोड़ करके बताओ आना पड़ा यहाँ पर। तो दूसरे ने पूछ लिया क्या काम था? तो उसने कहा भैया अरे हम क्या बताएं, आज हमें ऑफिस जल्दी जाना था और इनको भी आज ही मरना था। अरे संडे के दिन मर जाते। ध्यान देना क्या कहा, बोले संडे के दिन मर जाते। मतलब इस आदमी को ऐसे कामों के लिए भी संडे देखना है। जीता जागता आदमी है। भगवान महादेव को भस्म क्यों प्रिय है, इसलिए ये बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कहा कि संडे को मर जाते। दूसरा व्यक्ति बोला अरे भैया हमें भी बहुत काम था। एक बोला हमें बिजली का बिल जमा करने जाना, नहीं तो घर की लाइट कट जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। चर्चा पर चर्चा चलती रही और महाराज जब उस सबको अग्निदाह किया गया, अग्नि दी गई, तो जो कह रहे थे ना संडे को मर जाते, छुट्टी का दिन था, बढ़िया से खूब दिन भर पास में हम बैठ करके इनको सब संस्कार कराते। एक कह रहा था कि हमें बिजली का बिल जमा करने जाना था, और भी अपनी अपनी बता सब बता रहे थे। लेकिन जैसे ही उस सबको मुर्दे को आग लगी महाराज, जैसे ही आग लगी है और वो प्रतप्त अग्नि की ज्वाला ने जैसे ही महाराज आंच निकलती है, उसने सब लोगों को जो वहां पर थे, जो इधर उधर की बात कह रहे थे, कहते जब जो अग्नि लगती है तो अग्नि से जो प्रतपन उठती है, तपन जो इंसान के जो शरीर को लगती है तो वैराग्य उत्पन्न कर देती है। वही लोग जो कह रहे थे वही कहने लगे भैया अरे आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी भी गति यही होनी है, सबके साथ यही होना है।
कहा अच्छा हुआ जो हो गया सो हो गया, भगवान इसको मुक्ति दे। भगवान महादेव शमशान में बैठे रहते हैं और शमशान में बैठे महादेव देख रहे थे कि अभी ये कह रहा था कि छुट्टी के दिन मर जाता, ये कह रहा था बिजली का बिल जमा करने जाना, और इतनी जल्दी दल बदल लिया। अब कह रहा कि अच्छा हुआ, सबके साथ ही होना है। अरे ये जिंदा लोग तो कब बदल जाएं, इनकी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुर्दा बेचारा जैसा लेटा था वैसा ही लेटा है। मुर्दा अच्छा है, कम से कम वो सब सर्वकाल एक जैसा तो है। इसलिए भगवान महादेव कहते हैं भैया जिंदा लोग कब बदल जाएं कोई भरोसा नहीं है। आज शंकर जी के मंदिर जा रहे, लोटा भर भर चढ़ा रहे, कल कोई कह दे फलानी जगह फलानो बाबा, अरे तुरंत काम बन रहे हैं। शंकर जी बैठे रहो, तुम अपने घर में वो वहां पहुंच जाएंगे। महाराज भगवान शंकर कहते हैं मुझे राख क्यों प्रिय है, भस्म क्यों प्रिय है, मुझे इसलिए प्रिय है, इसलिए प्रिय है कि वो समान एक रस एक स्थान पर पड़ा है। किसी ने उठाया एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, वहां रखा गया। किसी ने ले जाकर चिता पर रखा, वहां रखा गया। अग्नि लगा दी, जल गया, राख बन गया। और जैसा भी था आया शमशान में, स्मशान में, और स्मशान में आकर के और उसके संपूर्ण जीवन, कहते हैं भैया जीवन में जो भी किया हो, अग्नि जो होती है ना वो सबको पवित्र कर देती है, सबको पवित्र कर देती है, एकदम निर्मल कर देती है। महाराज अग्नि में जल करके जीव का देह पूर्ण पवित्र हो गया और जो राख बन गया, भस्म बन गया। महाराज भैया भगवान शंकर कहते हैं जो भक्ति कर्म किया होता है, सत्कर्म किया होता है, जिस जीव का प्राणांत होने के पश्चात जिसने सत्कर्म किया है, सत्कर्मों की खुशबू जिसके देह में है, जलने के बाद उसकी चिता की भस्म को मैं अपनी देह पर लपेट लेता हूँ, अपने देह पर लगा लेता हूँ। इसलिए कहते हैं प्यारे, सत्कर्मों की खुशबू जीते जी नहीं मरने के बाद भी आती है। गली गली में दौड़ती है, गांव गांव नगर नगर में दौड़ती है, नाम बन करके दौड़ती है। इसलिए कहते हैं नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कितने लोग हैं महाराज आज अमर हैं, कितने लोग हैं, क्यों हैं? भगवान की भक्ति के कारण, महादेव की भक्ति के कारण, राम कृष्ण की भक्ति के कारण, उनके नाम की खुशबू आज भी है। भगवान महादेव जीव की, और विचार करो जिसकी राख महादेव धारण कर लें, जिस भस्म को, जिसकी भस्म को महादेव अपने तन पर लगा लें, महाराज क्या उस जीव की मुक्ति नहीं होगी? अरे उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसी भगवान महादेव की करुण कृपा है। इसलिए भगवान भस्म को प्रिय मानते हैं, इसलिए भस्म धारण करते हैं। महाराज नंदी भृंगी भस्म लेकर के आए और भोलेनाथ के तन पर लगाया नहीं महाराज पाउडर के जैसा, तो जटा में गंगा बह रही थी, एक खोपड़िया में भस्म भरी और गंगा का ही पानी झेला उनके ही खोपड़ी से और मिला के और महाराज लपेट दिया। महाराज लिखा है पट बना दी पूरे शरीर पर, पूरे शरीर तन विभूति पट, पूरे तन पर के हरी छाला। महाराज भगवान मृगछाल पर बैठे हुए थे और महाराज नंदी ने कहा महाराज अब आप एक काम करो, वस्त्र पहन लो, वस्त्र धारण कर लो। प्यारे वस्त्रों से कितने अच्छे वस्त्र पहन लेना, ये तन तो ढक सकता है, कितने बढ़िया वस्त्र हम पहन लें ये तन तो ढक जाएगा, लेकिन कर्म ढकने वाले नहीं हैं। कितना ही बढ़िया वस्त्र पहन लो। भगवान महादेव कहते हैं भैया वस्त्रों को क्या करेंगे? तो कहा ऐसे ही बारात में जाओगे, दूसरे के घर जाना है। भैया प्रत्येक जीव को दूसरे के घर जाना है, ये विचार नहीं करना ये केवल विदा एक स्त्री की होती है, विदा पुरुष की भी होती है। और तन को ढक कर जाएंगे, कर्म नहीं ढकने वाले हैं। वो चुनरी स्वच्छ रहना चाहिए जिसे ओढ़ करके परमात्मा के घर जाना है। प्यारे भगवान महादेव कहते क्या करेंगे वस्त्रों को? कहा प्रभु दूसरे के घर जाना है। गणों को चिंता है, यही चिंता प्रत्येक जीव को करना चाहिए। ये आयु कब पूरी हो जाएगी पता नहीं, दूसरे के घर जाना है परमात्मा के।
साफ स्वच्छ जाना है। वहां जाकर के हंसाई ना होवे, वहां जाकर के नाक ना कटे। 70-80 वर्ष की आयु पाई, 100 वर्ष की आयु पाई, क्या किया? भगवान महादेव कहते हैं क्या करेंगे? गणों ने कहा महाराज हंसाई हो जाएगी, वहां भी नाक कटवाओगे, इज्जत खराब करवाओगे। नंदी ने कहा एक काम करो भृंगी से, बोले ये मानेंगे तो है नहीं लेकिन कुछ तो करो। एक काम करो, जिस पर बैठे हैं ना मृग छाल पर वही उठाओ और कमर में तो कम से कम लपेट दो, ज्यादा कुछ नहीं तो। बोले ठीक है। अब खाल होती कड़क, उठाएं तो लपेटे तो खाल नीचे गिर जाए। नीचे गिर, बोले क्या करो? बोले लंबा सर्प लाओ, पकड़ के सर्प को पकड़ कर लेकर आए। खाल पकड़ी नंदी ने, भृंगी ने सर्प को घुमाया खाल के ऊपर से, पूंछ और मुंह उमेट दिया और सामने कर दिया महाराज एकदम नाभि के नीचे उस फण को, सांप के सर्प के मुख को। बोले देखो कितना सुंदर लग रहे बाबा, कमर में ऐसा लग रहा है सर्प जैसे करधन पहना दी हो, ऐसी सुंदर लग रही कमर में। तो सर्प ने कहा भैया बड़ी जोर से बांध दिया तुमने, क्या बात है? बोले हमने इसलिए जोर से बांधा, डर था कहीं खुल नहीं जाओ। और कहीं खुल गई गठान तो बाबा, वैसे ही तो बाबा को सब कहते हैं भोले भाले औघड़दानी। और बोले आज विशेष दिन है, बारात जाना है। बोले बारात? बोले आज बाबा की बारात है। बोले हाँ। तो बोले हमको काहे की सजा दे रहे हो, हम नाचेंगे नहीं क्या? नंदी भृंगी ने दोनों ने हाथ जोड़े, भैया तू मत नाचिए। बोले देखो भैया नाचना तो पड़ेगा, हमारे स्वामी का विवाह है, हमारे प्रभु का विवाह है, नाचना तो पड़ेगा। बोले नहीं भैया तू मत नाचिए। बोले और एक काम कर, जब तक बारात लग नहीं जाए, लौट के घर आ नहीं जाए, तब तक तो बिल्कुल नाचने का मन ही मत बनाइए। बाद में खूब डीजे बुलवा दें, खूब घर में नाच लिये बाद में। सर्प ने कहा भैया देखो संभाला जाएगा जितना हो सके। बोले नहीं पूरा संभालना, तू तो ध्यान रखिए विशेष। नंदी भृंगी ने दोनों ने निवेदन किया, क्यों अगर सर्प खुल जाता तो मृग छाल गिर जाती। महाराज कहते हैं बाबा तन विभूति पट के हरी छाला, बाबा के कमर में मृग चर्म बांधा गया है। महाराज बाबा बड़े अद्भुत लग रहे हैं, दर्शन करो भोलेनाथ का वो श्रृंगार। महाराज ऐसी जटाएं खड़ी हुई, ऐसी मुकुट बना हुआ, सर्प मुखमंडल के सामने लटक लटक रहे, मौर बना, कानों में महाराज कुंडल एक लाल एक पीला सर्प लगा, नीचे बिच्छू लटका कानों में, और हाथों में भी कंगन है तो महाराज सर्प के हैं, और गले में भी माला है। बोले माला तो भूल गए, माला तो लाओ। बोले यहाँ कहाँ नोटों की माला मिले? चाहे महाराज आदमी जेब में रखने 2 रुपया न रहे, लेकिन ब्याह वाले दिन तो नोटों की माला ही पहने, चाहे भले उधार लेना पड़े। बोले नोटों की माला यहाँ कहाँ रखी है? बोले फिर बोले वो जिंदगी भर बोले जो नोट नोट चिल्लाते रहते, बोले उनके मुंड लाओ। महाराज बहुत सारे मुंड इकट्ठे किए शमशान से लेकर के। बोले कैसे माला बनेगी? नंदी ने कहा तुम नहीं जानते, बड़ा लंबा सर्प लाओ। बाबा का त्रिशूल निकाला और त्रिशूल से ही मुंडों में छेद कर करके, और बड़े सर्प में मुंडों को डाल डाल करके और मुंड माला तैयार की गई। महाराज शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन 3 उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, नर सिर माला मनुष्य के महाराज मुंडों की माला बाबा को पहनाई गई। और बाबा का वेश अश्व वेश शिवधाम कृपाला, ऐसा सुंदर। महाराज किसी ने पूछा बाबा के श्रृंगार में सुंदर क्या क्या है? तो केवल बोले 2 चीजें महाराज, शशि ललाट और सुंदर सिर गंगा। ये 2 चीजों को छोड़कर बाकी की तो बोले कुछ कह ही नहीं सकते क्या क्या बाबा के श्रृंगार में। लेकिन भैया इसके बाद भी भगवान मेरे महादेव अशिव वेश, भेष कोई ऐसा अगर रास्ते में कोई को मिल जाए महाराज, तो आदमी ये सोचेगा अरे ये कहां से अवधूत मिल गया है, सब दिन खराब हो गया। लेकिन अशुभ तो भेष है, लेकिन बाबा के बराबर मंगल कर शिवधाम कृपाला। महाराज करुणा के धाम भगवान मेरे भूत भावन महादेव शिव। और ज्ञान कोश डमरू एक हाथ में। आपको पता है संसार में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद मीमांसाएं जो कुछ भी है, ये सब के सब कहां से उत्पन्न हुए? मेरे भूत भावन महादेव की डमरू से उत्पन्न हुए। प्यारे ज्ञान कोश डमरू कहा जाए, ज्ञान संपूर्ण बाबा की डमरू से उत्पन्न हुआ। 14 सूत्र सर्वप्रथम निकलते हैं महाराज। उन 14 सूत्रों से समस्त वेद वेदांगों की रचनाएं ऋषियों ने मुनियों ने की हैं। ज्ञान कोश डमरू और त्रिताप विनाशक त्रिशूल,
तो कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज्य का हूँ ही व्यापा, राम राज्य का हूँ ही नहीं जाता, राम राज्य का हूँ ही नहीं जाता। दैहिक दैविक भौतिक तापा। महाराज दैहिक ताप कौन सा? आपके देह में कोई रोग हो जावे, किसी प्रकार की व्याधि लग जावे, किसी प्रकार से देह से आप दुखी हो जाएं। दैविक किसी दैवीय शक्ति का प्रकोप आपके जीवन में आ जाए, आप नित्य प्रति किसी ना किसी प्रकार से दुखी रहें, कष्ट में रहें, कामनाएं पूर्ण ना हो, अपेक्षाएं नित्य प्रति जन्म लेती रहें, ईश्वरीय दैवीय शक्ति से परेशान हैं। दैहिक दैविक और भौतिक संसार के सुखों की अगर इच्छाएं हैं महाराज, और इनका समाधान कहीं नहीं मिल रहा, मेरे महादेव का दर्शन करिए। त्रिताप विनाशक त्रिशूल जो हाथ में है ना प्यारे, भगवान महादेव त्रिशूल का दर्शन करिए, त्रिशूल का पूजन करिए। भगवान महादेव को त्रिशूल, घंटी, चवर इत्यादि ध्वजा अर्पण करो प्यारे। प्रत्येक कार्य की सिद्धि होगी, प्रत्येक बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। महाराज जो नित्य प्रति महादेव का पूजन करते हैं, महादेव के इन आयुधों का दर्शन करते हैं, जैसे त्रिशूल है, डमरू है, चवर है, घंटी है, ध्वजा है। महाराज लोग प्रश्न करते हैं महाराज हम नियम हमारा कुछ ऐसा है कि हम भगवान की पूजा नित्य प्रति करते हैं। कई लोग पूछते सूतक काल में कर सकते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि आराधना, तपस्या और कोई व्रत, ये नियम इनके अगर पूर्ण नहीं होते तो ये सिद्ध सफल नहीं होते। आपने अगर नियम व्रत लिया है कि हमें 7 दिन तक अमुक कार्य, अमुक मंत्र जपना है, अमुक देवता के पूजन करना है, और आप नहीं कर पा रहे, 4 दिन हुए और किसी प्रकार सूतक तातक में वो कार्य में बाधा अवरोध आ गया, तो क्या करोगे? आप किसी मंदिर प्रतिदिन जाते हो पूजा करने और सूतक लग गया, किसी प्रकार आप पवित्रता आपकी खंडित हो गई, तो क्या करोगे? क्या मंदिर जाओगे? नहीं जाओगे। तो नहीं जाओगे तो आपका संकल्प टूट जाएगा। संकल्प ना टूटे इसके लिए क्या करना है? ये बात केवल और केवल भगवान मेरे शिव जी के पास व्यवस्था है प्यारे, और किसी के पास नहीं। क्या आप शिव पूजन करने मंदिर जाते हो, सूतक लग गया तो शिवालय में अंदर प्रवेश मत करिए, इतने दूर खड़े होकर दर्शन करिए कि आपको मंदिर का कलश दिखाई दे जाए, ध्वजा दिखाई दे जाए। उसी प्रकार जो जीव भगवान से प्रेम करने वाला ध्वजा अर्पण करता अथवा ध्वजा का दर्शन करता है, उसके जीवन में यश की प्राप्ति होती है, उसको कीर्ति की प्राप्ति होती है, उसको सम्मान की प्राप्ति होती है, उसको जो भगवान की ध्वजा का दर्शन करता है, शिखर का कलश का दर्शन करता है। भगवान महादेव कृपा करने वाले हैं महाराज। आगे चल करके त्रिताप विनाशक त्रिशूल भगवान के हाथ में है, और महाराज बाबा चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, महाराज बैल पर बैठ करके बाबा चले हैं। क्या अद्भुत बाबा श्रृंगार किए हैं महाराज। चले, सब चलते जा रहे हैं, विष्णु विरंच आदि सो बराता, चढ़ी चढ़ी बाहर चले बराता, सब चले। और जो सब देवता आए हैं महाराज, ब्रह्मा जी की टोली आई, भगवान विष्णु की टोली आई, सबने देखा शंकर जी के रूप को, तो भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके कहा सबसे, बोले देखो अगर इनके साथ चलेंगे, इनके साथ चलेंगे तो ब्याह हो जाए, ये तो गारंटी नहीं है, ये तो अलग बात है, पर बोले कोई पानी की भी नहीं पूछेगा अगर इनके साथ चलेंगे तो, और राम जाने क्या क्या दुर्गति होगी। इसलिए एक काम करो, बिलग बिलग होई चलहूं सब, बोले अलग अलग चलो, निज निज सहित समाज अपनी अपनी टोली अलग लेकर के महाराज सब चले। और मेरे भोलेनाथ समझ गए, मन ही मन मुस्कुराने लगे महाराज। और महाराज पूरी बारात ब्रह्मा जी की टोली, नारायण की टोली सब देख रहे हैं शंकर जी की ओर। देखो महाराज गजब करते हो, कहीं इनको ब्याह में कोई बुलाता है? कोई नहीं बुलाता, इसलिए तो हम बुलाते हैं। बोले बुलाओ, कहते हैं अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे,
और भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। भृंगी ने आवाज लगाई महाराज, क्या आवाज लगाई? हर हर महादेव। और जो आवाज लगाई है महाराज, सबके सब आ गए महाराज। कैसे? सबने सुना हमारे स्वामी हमारे प्रभु बुला रहे हैं, सबने सुना भोलेनाथ का आदेश है, भोलेनाथ ने आज्ञा दी है, चलो चलो। सबके सब जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। सभी दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए गाओ, भगवान की बारात में आप भी शामिल हो जाओ। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, सब अनुशासन सुन सब आए, शंकर जय भोला, सब अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, आप प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, हसी शिव समाधि जब देखा, जय शिव शंकर जय भोला, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, गुरुपद कर कौ गुरुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन कौ नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, और इष्ट पुष्ट कौ अति धन हीना। जय शिव शंकर जय भोला, और जय शिव शंकर जय भोला, 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 जय शिव शंकर जय। नाचही गावही गी परम तरंगी भूत सब, परम तरंगी भूत सब, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि, बोलहि वचन विचित्र विधि, बोलहि वचन। महाराज सब भूत प्रेत सब आए और महाराज कई प्रकार से बड़ी विचित्र विचित्र ध्वनियों से महाराज गीत गा रहे हैं, नाचते कूदते चले जा रहे हैं महाराज, सबके सब भूत प्रेत। हाँ ऐसी बारात बनकर के तैयार भाई, ऐसी बारात बनकर तैयार भाई। महाराज देवता लोग देख रहे हैं स्वर्ग से सब और कह रहे हैं क्या? अरे जस दूल्हूं तस बनी बराता, जस दूल्हूं तस बनी बराता। सब कह रहे हैं भोलेनाथ जैसे दूल्हा बने थे, बोले अब बारात जैसी बनी है महाराज। हाँ जस दूल्हूं तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हूं तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। और कौतुक विविधि होहि मग जाता, कौतुक विविधि होहि मग जाता, हाँ कौतुक विविधि होहि मग जाता, कौतुक विविधि होहि मग जाता। अनेक प्रकार से भूत प्रेत सबको तुहल करते जा रहे हैं महाराज, अनेक प्रकार से आनंद मनाते हुए चले जा रहे हैं। विचार करो अपने घरों की बारात जाती है तो कितना आनंद आता है महाराज, कितना आनंद आता है महाराज। कोई कैसे ही नाचता, कोई कैसे ही नाचता। और महाराज एक नाच तो बड़ा विचित्र, क्या महाराज आदमी जमीन में लोट लोट होकर नाचता, पूरा गजब का लोट लोट होकर नाचता महाराज। और अक्सर देखा है मैंने, वो नाच जिस विवाह में ना हो ऐसी तो कोई बारात ही नहीं। तो विचार करो जब अपने विवाह बारातों में इतना आनंद है तो वो तो जगत पिता की बारात है महाराज। ऐसी बारात, ऐसे भूत, ऐसे प्रेत महाराज। अच्छा एक बड़ी विचित्र बात, भगवान की वो भोलेनाथ की बारात में कोई बाजे वाले नहीं गए, तो सबके सब जो भूत प्रेत थे ना वो सब अनेक प्रकार से मुख से आवाजें निकालते थे, मुख से आवाजें ऐसी ऐसी। अच्छा और बाराती भी सब, हो सकता है हम लोग बारातियों को कितना ही समझा के ले जाएं, बड़े ध्यान से सुनना, कितना ही समझा के ले जाएं लेकिन बाराती कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते। लेकिन बाबा की बारात में क्या समझाए से महाराज, क्या अनुशासन है। जो ज्यादा तेज गा सकते हैं महाराज, बोल सकते हैं मुंह से, वो सबके सब आगे आगे चल रहे हैं। वो कौन? लंबे मुंह वाले, जो बाहर माइक लगे होंगे ना, चोंगे लंबे वाले,
क्या व्यवस्था बनाई है देखो। सबसे पहले महाराज लिखा खर, खर यानी गधा, गधे का मुंह कैसा? लंबा। खर स्वान, गधे के बाद स्वान यानी कुत्ता, कुत्ते का मुंह भी लंबा। स्वान के बाद सुअर, सुअर का मुंह कैसा? अच्छा ये मुंह किसके? भूतों के मुंह है ऐसे। किसी का स्वान जैसा है, किसी का गधे जैसा है, किसी का कुत्ते के जैसा है महाराज। और श्रृकाल लड़ैया, उसका मुंह कैसा? वो लंबा। महाराज श्रृकाल मुखगन बेस अगणित कौगने, बहुजन सप्रेत विसाद जोग जमात वर्णत नहीं बने। महाराज ऐसी जमात बरात बनी जिसका वर्णन शेष शारदा नहीं कर सकते। और ऐसे तरंगी और महाराज जानमकार संगीत के भूत, एक से एक भूत पढ़े लिखे महाराज ग्रेजुएट, कोई ऐसे थोड़े भूत अनपढ़ ही होते। और हद तो तब हो गई कि केवल और केवल भारतीय भूत ही नहीं थे महाराज, हाँ विदेशों से भी आए थे, हाँ सब जगह से आए थे। अमेरिका से, चाइना से, वेस्ट इंडीज से, नेपाल से, कोई भारतीय भूत थोड़े थे, सब आए थे। और हद तो तब हो गई, भगवान महादेव की बारात में खूब आनंद मन रहा, खूब आनंद मन रहा महाराज। कोई गा रहे, कोई नाच रहे, कोई महाराज कुछ बजा रहे, और सबके सब परम तरंग में चले जा रहे हैं महाराज। लेकिन नाचते समय गड़बड़ हो गई, क्या? झगड़ा हो गया बारातियों में। अब बारातियों में अक्सर झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन झगड़ा हुआ तो कौन कौन का हुआ पता है? झगड़ा हुआ भारतीय भूतों का और अमेरिका वाले भूतों का। अमेरिका वाले भूत जो थे महाराज थोड़े लंबे चौड़े रहते हैं, और भारतीय भूत जो थे बेचारे थोड़े ठिगने होते। झगड़ा यो हुआ कि भारतीय भूत और अमेरिका वाला भूत, अब झगड़ा हुआ तो अमेरिका वाला भूत जो था वो अंग्रेजी में गाली दे, और भारतीय भूत जो था वो हिंदी में गाली दे। तो भारतीय भूत की समझ में आया नहीं ये क्या कह रहा है। तो भारतीय भूत ने हाथ उठा दिया, और हाथ उठाया तो अमेरिका वाले भूत ने पकड़ा, भारतीय भूत की कॉलर उठा दिया ऊंचा। तो लंबा चौड़ा 8-10 फीट का अमेरिका वाला भूत, अब भारतीय भूत बेचारा 4-5 फीट का, ऐसा ऊपर उठा दिया। तो भारतीय भूत महाराज हाइट में तो छोटा था, लेकिन महाराज कोई जीत जाए। अब भारतीय भूत ने महाराज पकड़ी टाई अमेरिका वाले भूत की और खींचा, बोले अब पकड़ खींच। अमेरिका वाले भूत ने गुस्से में आकर कहा छोड़। तो भारतीय भूत ने पूछा ये क्या है? तो कोई पढ़ा लिखा भी था एक भारतीय भूत, उसने कहा ये टाई है, टाई। बोले इसका क्या मतलब है? अमेरिका वाला भूत बोला ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऑफिसर लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बोले उनकी इज्जत है, उनकी पहचान है, ये उनकी शान है। तो भारतीय भूत बोला अच्छा तुम लोगों की ये शान है, ये पहचान है? बोले ये टाई है। अच्छा भारतीय भूत था महाराज धोती कुर्ते वाला, धोती कुर्ते वाला। उसने खोली अपनी कांच, बोले इतनी सी शान, इतनी सी टाई, बोले देख दिस इज माई बैक टाई। खोल के बता दी धोती महाराज, ये भारतीय भूत महाराज। और सब आए, चाइना वाले भी आए महाराज, हो नेपाल वाले भी आए, अमेरिका वाले भी आए, सब के सब भूत आनंद करते हुए चले जा रहे महाराज, सबके सब चले जा रहे हैं। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, हिमाचल राज ने बड़ी तैयारी की है। और जब तक महाराज एक टोली पहुंच गई, कौन सी टोली पहुंच गई? भगवान विष्णु की टोली पहुंच गई। जैसे ही भगवान विष्णु की टोली पहुंची, सबने देखा दूल्हा बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर दूल्हा है, लोग देखने आने लगे। अच्छा गांव में, नगर में, मोहल्ले में विवाह किसी का भी हो, लेकिन महाराज दूल्हा कैसा है ये तो सबकी उत्कंठा होती है देखने की, और ज्यादातर माताओं की। दूल्हा कैसा है महाराज? भगवान नारायण को देख करके सब समझे हिमाचल राज धन्य हो, ऐसा अपनी बिटिया के लिए वर चुना है, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, ऐसा वर चुना है। बोले कितना सुंदर दूल्हा है, बोले बताओ कितना सुंदर दूल्हा है। भगवान नारायण को देखकर सभी कह रहे कितना सुंदर दूल्हा है। लेकिन एक आदमी जो था बड़ा समझदार था, एक आदमी सब जगह समझदार होते ही है महाराज,
हर जगह मिलेंगे आपको, हर परिवार में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, यहाँ सलखेड़ा में भी होंगे पक्का। ज्यादा ही समझदार। कैसे कि महाराज बिल्कुल अंदर तक की खबर, कौन से मोहल्ले में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हुआ है, पूरी जानकारी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक जानकारी हो नहीं जाए, जब तक काम चले ही नहीं। तो एक आदमी जो था वो गया और जाकर के पहुंचा और भगवान नारायण के कान में जाकर के पूछने लगा, सरकार बड़े सुंदर लग रहे हो, क्या बात है, बड़े सुंदर, ये पटका कहाँ से लाए, ये मुकुट कहाँ से लाए, ये पादुका कहाँ से लाए, आपका जो दूल्हे वाला जो ड्रेस है ना बड़ा सुंदर है। देखो घुमा फिरा के पूछ लिया उसने। तो भगवान बोले तो हम दूल्हा दिखाई दे रहे हैं क्या? भगवान विष्णु कहने लगे तो हम दूल्हा दिखाई दे रहे हैं क्या? तो बोले दूल्हा नहीं हो तो क्या हो? अरे बोले हम बाराती आए, दूल्हा उल्हा हम नहीं है। बोले बाराती हो? बोले फिर दूल्हा? बोले दूल्हा तो पीछे आ रहा हो। बोले अच्छा, तो अरे राम, जिसके बाराती इतने सुंदर वो दूल्हा कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा दूल्हा। महाराज भगवान नारायण कहने लगे वो तो बारात आने के बाद ही पता चलेगा, तुम देख पाओगे भी कि नहीं। आने तो दो दूल्हा को पहले, जब पता लगेगा। महाराज चले गए। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी की टोली आई, और ब्रह्मा जी की टोली आई, सबने देखा, बोले देखो अब आई बारात, अब आया दूल्हा। लोग कहने लगे ब्रह्मा जी बड़े सुंदर लग रहे थे महाराज, एकदम सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, और एकदम ब्रह्मा जी भी एकदम सफेद वर्ण है, ब्रह्मा जी का कर्पूर के समान धवल दे। ब्रह्मा जी को देखे तो सब कहने लगे देखो दूल्हा अब आया, ये है दूल्हा, बोले कितना सुंदर है। तो फिर वो समझदार व्यक्ति फिर पहुंच गया, फिर कहने लगा अरे क्या बात है, आपको लगता है दाढ़ी से बड़ा प्रेम है इसलिए दूल्हा बने तब भी कटवाई नहीं। महाराज आजकल के दूल्हा भी नहीं कटवाते। हाँ, तो बोले आपको दाढ़ी से लगता है बड़ा प्रेम है, आप दूल्हा बने तब भी नहीं कटवाई। ये पूछने की स्टाइल थी उसकी कि पता लग जाए दूल्हा जो ही हो। बोले दूल्हा बने तब भी नहीं कटवाई, आपने बड़ा प्रेम है दाढ़ी से। बोले कलर भी नहीं करवाया। आजकल के दूल्हा तो सब छुपा ले रहे हैं, और जो दूल्हा बनने की उम्र हो रही तब तक सबरे सफेद हो जा रहे हैं महाराज आजकल भी सबरे, लेकिन क्या करो सब छुपा ले रहे। लेकिन कहा आपने कलर नहीं कराया महाराज, बड़ी अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी बोले हम तो दूल्हा लग रहे, कहा बोले तो दूल्हा नहीं तो फिर? बोले दूल्हा पीछे आ रहा हो। दूल्हा? बोले अच्छा, अब भी दूल्हा नहीं है। बोले वाह भाई, बारात इतनी सुंदर है, दूल्हा कैसा होगा। सब महाराज पूरे नगर पुरवासी सबके सब आंख खोल खोल के खड़े हैं, कब दूल्हा दिख जाए। ब्रह्मा जी ने पूछा महाराज कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? बोले चिंता मत करो, बस वो प्रतीक्षा ही है तुम्हारे जीवन की सब कुछ सफलता। बोले अब देख पाओगे कि नहीं। बोलिए नर्मदेश्वर शिव महापुराण की। महाराज कहा अभी दूल्हा भी देखे कहाँ है, अभी दूल्हा तो आए नहीं है। सब सोचने लगे भैया दूल्हा कैसा होगा। और तब तक महाराज भूतों की आवाज, भूतों की ध्वनि, नाचते हुए, गाते हुए, चिल्लाते हुए, और महाराज जो देखा महाराज कहते हैं पूरी समाज जो स्वागत करने के लिए आए थे, बड़े बुजुर्ग सब आए थे महाराज, जनवासी सब स्वागत करने के लिए आए थे। और जो महाराज बारात को देखा है, मगर महाराज नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरवर शोभा अधिकाई। महाराज ऐसी सुंदर व्यवस्था थी, ऐसी सुंदर व्यवस्था थी।
सब लोग आए थे। इधर इधर भगवान नारायण की टोली, ब्रह्मा की टोली पहले आ गई थी। चाय नाश्ता सब चल रहा था, बारातियों का स्वागत चल रहा था। तब तक आवाज आने लगी। भगवान नारायण ने कहा जो मिल रहा है जल्दी जल्दी पाओ, नहीं तो आ गई अब बारात वाले, फिर पानी भी नहीं मिलने वाला। सबने जल्दी जल्दी महाराज लिया। और कहते हैं शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसे ही भगवान महादेव का समाज आया है, जैसे ही भूत भावन शिव का समाज आया है, बारात आई है, और महाराज वो भूत प्रेत सबके सब कहते हैं महाराज जो देखने के लिए आए थे ना, छोटे छोटे बच्चे गांव के, सबके सब ऐसे भागे, घोड़े हाथी सबके सब ऐसे बिचक करके भागे। कई लोग दब गए, चिपट गए, मर गए, और बच्चे छोटे छोटे भागे और जाके अपने घर पहुंचे। इतनी जोर से धड़ाम से दरवाजे लगाए। माता पिता चिल्लाने लगे क्या कर रहे हो, ये दरवाजा टूट जाएगा। अरे बोले जिंदा रहोगे तो दरवाजा लगाओगे, मर जाओगे तो फिर कहां का दरवाजा लगा। क्यों, तुम तो बारात देखने गए थे, दूल्हा देखा कैसा है? अरे बोले दूल्हा बारात, बोले काय की बारात, काय को दूल्हा? बोले यमराज अपनी सेना लेकर के आ गया है, जमकर धार की धोबरी आता, कहीं का है कहीं जाई ना बाता। बोले यम है साक्षात, अपने दूतों को लेकर के आ गया, सबको खा जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। महाराज रहे कौन? बोले धरी धीरज तह रहे सयाने। अब जिनसे विचारों से बुढ़े सियाने लोग चलते ही ना बने, भागते ही ना बने, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, वो रुके रहे महाराज। और इधर थोड़ी देर शांति हुई। बालकों से पूछा माता पिता ने क्या देखा, कैसी बारात है? तो बच्चे कहते हैं बर बौराह बसाए असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बोले बौरा है यानी पागल, पगला दूल्हा है, और बैल पर बैठा है, वो भी उल्टा बैठा है, और वो तो ऐसा लग रहा यमराज सेना लेके आ गया। ब्याल कपाल भूषण छाला, पूरे शरीर पर नाग ही नाग दिखा रहे हैं, राख लपेटे हुए हैं। महाराज कहा और तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही किए देखहि सोमा, विवाह हर घर बात रस लरकन कही, हाँ बात असलर जय जय, हाँ बात असलर जय जय। महाराज कहते हैं ऐसी अद्भुत बारात, ऐसा अद्भुत भेष, ऐसा अद्भुत स्वरूप मेरे भगवान महादेव का। महाराज ऐसा अद्भुत स्वरूप, सबके सब घबरा गए। देखे महाराज और बाबा पहुंचे हैं, सब बारात सब स्वागत करने वाले इधर उधर भाग गए। सब नारायण भगवान की टोली, ब्रह्मा जी की टोली अलग है, और बाबा की टोली पहुंची। बाबा ने अपने सब बाराती भूत प्रेतों को कहा अब तुम सब यहीं रुको, हम सब जनवासे में जाते हैं। कुछ खास लोगों को बाबा आगे बढ़े हैं। मैना मैया थाली लेकर के स्वागत सत्कार के लिए दरवाजे पर खड़ी थी, और बाबा चले हैं, जाकर दरवाजे पर पहुंचे हैं। मैना मैया अंदर से सखियों के साथ थाली लेकर के आ रही हैं। बाबा कहते हैं मैना सुबह आरती उतारी, सुमंगल गावे नारी, मैना सुबह आरती बैठी गई महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीधी बोल गिरी से कुमारी, लीधी बोल गिरी से कुमारी, मैना सुबह आरती तारी, मंगल गा नारी, मैना सुबह आरती उतारी, मंगल गा नारी, मैना सुबह आरती उतार सुमंगल गा नारी। मैया मैना सखियों के साथ दरवाजे पर परिषद करने
आती है ना विवाह में माताएं, जब बारात आती है मड़वा मारने दूल्हा जाता है, मंडप में कितनी माताएं आती हैं। ऐसे ही मैना मैया सब माताओं को साथ लेकर सखियों को खड़ी थी और थाली हाथ में थी महाराज जल का लोटा। और ज्यों बाबा को देखा है महाराज, महादेव को जो देखा है तो महादेव का ऐसा अद्भुत स्वरूप था, माँ के नेत्र बंद हो गए, हाथ से पूजा की थाली छूट गई और घबरा गई और तुरंत पीछे पांव दौड़ पड़ी सखियों के साथ। महाराज भागी भवन में बैठी अति त्रासा, भाग करके भवन में जाकर के बैठ गई। और महाराज कहते हैं भगवान महादेव जो 2 4 5 खास लोग साथ में आए थे, उन्होंने कहा अब महाराज क्या करोगे, चलो लौट चलो, होगा ब्याह अब तो, अब नहीं होगा। कहा था सुधर जाओ, थोड़ा बढ़िया सा श्रृंगार करके चलो, लेकिन आप तो माने ही नहीं, होगा ब्याह अब तो लौटना पड़ेगा खाली। अब बारात खाली जाएगी। भगवान महादेव ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो भैया, शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। बोले हो तो गया शुभ। देखते से ही थाली फेंक करके सास माता भाग गई, और कोई होता तो मान लेते। भगवान शंकर बोले ऐसा नहीं होता भैया। एक और थे महाराज, शादी में कुछ लोग होते ही ब्याह में ऐसे कि जो महाराज बात बात पर रूठ जाया करते हैं। कई लोग, उनका कई लोगों का काम रहता रूठना, कई का काम रहता मनाना। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे लोग नहीं होते, ऐसे लोग वहां भी थे भगवान महादेव के साथ। भगवान महादेव से कहा चलो अब लौट चलो, अब तो विवाह करना ही नहीं है। भगवान बोले क्यों नहीं करना? बोले क्या बात? अरे बोले अपमान हो गया। बोले क्या अपमान हो गया? बोले इतना बड़ा अपमान हो गया, कोई और करता तो मान लेते। सास ही भाग गई थाली सामने फेंक करके। भगवान शंकर बोले सुनो, ये अपमान नहीं था। बोले तो? बोले ये रीति है। बोले क्या रीति है? बोले तुम्हें क्या पता विवाह किसका हो रहा? बोले आपका। तो बोले आपको क्या तकलीफ है? बोले कोई तकलीफ नहीं। बोले अपमान किसका हुआ? बोले आपका। बोले साथ में हम भी बराती हैं तो हमारा भी नहीं होगा क्या? अरे बोले सुनो पहले। बोले तुम्हें क्या पता, हमारे ससुराल का नियम ही ऐसा है कि जब बारात द्वारे पर आती है तो सास थाली फेंक के भाग जाती है। भगवान शंकर कहते हैं भैया कथा कहती है, संकेत है कथा का, अगर कहीं अपमान हो जाए ऐसे शुभ कार्यों में तो शांत रह लो, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं है। आज से तो जुड़ाव हो रहा है, भूल होती है, थोड़ी बहुत भूल होती है, आज से जुड़ाव हो रहा है। कई अपरिचित लोग कन्या पक्ष में भी होते हैं, कई अपरिचित वर पक्ष में भी होते हैं। अब बिना परिचय के कोई किसी को थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई बात नहीं। भगवान महादेव भैया विषम परिस्थिति में भी अनुकूलता ढूंढ लेते हैं, इसलिए महादेव के भक्तों को ऐसे रहना चाहिए कि थोड़ा बहुत कोई अपमान कर भी देना तो महाराज कोई बात नहीं है। महादेव ने कहा चिंता मत करो, विवाह भी होगा होगा। महाराज बड़ी अद्भुत बात है, भगवान महादेव ने कहा चिंता मत करो। अब इधर मैया का विलाप देखिए महाराज, माँ बिलाप कर रही है, विलाप कर रही है। भाग करके गई, बाबा जनवासे में आ गए भोलेनाथ। मैना मैया ने गई भवन में और अपनी बिटिया को अपनी गोद में बिठाला है महाराज, अपनी गोद में बिठाला है। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। महाराज अपनी बिटिया को गोद में बैठाला और मैना मैया के हृदय में आज इतना दुख है, इतना दुख है। मेरी फूल जैसी कोमल बिटिया बेटी मेरी और बर ऐसा। भगवान शंकर का भेष बड़ा खतरनाक था महाराज, इतना गजब का भेष था, क्या कहा जाए, इतना गजब का। माँ को बड़ा दुख लगा। माँ कहती है, बिटिया को देख करके विधाता को याद कर रही है, जही विधि तुम ही रूप अस दीन्हा, जही विधि तुम रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरोबा उर कस कीन्हा, तेहि बरो जड़ बाउर कस दीन्हा, जही विधि तुम जही विधि। भैया बड़ी सहज बात है, समझने की बात है। माँ मैना कह रही है विधाता से, अपनी बिटिया को देखते हुए कह रही है, जिस विधाता ने मेरी बेटी को इतना सुंदर रूप दिया है, उसके भाग्य में पागल दूल्हा कैसे लिख दिया? क्या लिखते समय विधाता की बुद्धि पौरा गई थी?
जिसने मेरी पुत्री को इतना सुंदर रूप दिया, इतने सुंदर गुण दिए, इतना सुंदर सब कुछ दिया, तो उसके भाग्य में बर दूल्हा कैसे बौरा यानी पागल निकल दिया? क्या विधाता की बुद्धि बौरा गई थी उस समय? ये कैसे हुआ? और मैं तो विवाह नहीं करूंगी, कैसे कर दूं? कसकीन बरो राह विधि जे तुम ही सुंदर तादई, कसकीन बर राह विधि जे तुम ही सुंदर तादई। अरे कैसे किया विधाता, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी बेटी को इतनी सुंदरता दी और दूल्हा बौरा है, पागल लिख दिया। अरे जो फल चाहिए सुर तारो ही सो, पर बस बाबू रही पर बस बाबू रही। जो फल सुर तरु यानी कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, उसे जबरदस्ती बबूल में कैसे लगा दूं? मेरी बेटी को जबरदस्ती इस बावले पागल दूल्हे से कैसे विवाह कर दूं? भैया हम साधारण लोग हैं, अपनी बेटी का विवाह करते हैं, महाराज 10 जगह बात चलती है, वर देखते हैं, लड़का देखते हैं, 10 समाज में 10 लोगों से पूछते हैं क्या करता है, खेती बाड़ी कितनी है, व्यापार क्या है, नौकरी क्या है, फिर पता करेंगे खाता पीता तो नहीं है, कितना सब माँ सामने देख रही है और माँ कह रही है अपनी बेटी से, तुम साहित्य गिरी तय गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाऊ अप जस हो जग जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो। माँ कह रही है बिटिया मैं तुम सहित तेरे सहित तुझे लेकर के गिरते गिरो, पहाड़ से कूद करके प्राण दे दूंगी, पर जीते जी तो तेरा विवाह इस वर के साथ नहीं करूंगी। पावक जरो अग्नि में कूद जाऊंगी, पर तेरा विवाह इस वर से नहीं करूंगी। जल निधि समुद्र में कूद जाऊंगी, पर विवाह नहीं करूंगी। और चाहे कितना ही अपजस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जीते जी मेरी बेटी का विवाह ऐसे बौरा पागल वर के साथ तो नहीं करूंगी। महाराज कान भरने वाले कम थोड़ी होते। कौन? कान भरने वाले। हाँ जरा सी कहीं खटपट देख लेना, वो तो मौका देख ही रहे, कम मौका मिल जाए और फिर मीठी रसमलाई ऐसी कानों में घोलते हैं महाराज, क्या पूछे। काम बनाने वालों के पास इतनी कला नहीं होती जितनी बिगाड़ने वालों के पास कला होती। ऐसा रस घोलते हैं, ऐसा। वहां भी थे कि तो आ गए, तो सबसे पहले पता है क्या होता है, बेचारे बिचौलिया की बड़ी दुर्गति होती। अच्छा हो जाए तो कोई धन्यवाद भी नहीं करे, सब भूल जाए काम बनने के बाद। लेकिन अगर थोड़ा बिगड़ जाए तो कुछ लोग बड़े बढ़िया मूंछों पे ताव दे के बैठ गए, बोले और तो सब ठीक है। बोले एक बात बताओ, ये रिश्ता बताया कौन ने था? ये रिश्ता कराया किसने था? महाराज अब सबको पता था, कह दिया नारद जी ने करवाया था, नारद जी ने बताया। अच्छा अब मैया के कान में बात पड़ गई, क्यों? मैया के पास ही बैठ के ये बात हो रही थी, मैया के कान में पड़ गई, नारद ने ये सब गड़बड़ किया है। सब मैया सब सखियां सोचने लगी है, राम ये क्या हो गया? सब नारियां दुखित हो गईं माँ मैना के दुख को देख करके, और सब माँ बिलाप कर रही थी तो वो सब भी बिलाप करने लगी। और माँ मैना ने सुना कि नारद ने ये सब करवाया है, नारद ने ही इस वर के लिए ही मेरी बेटी को तपस्या करवाई। तो मैया मैना कहती है, अरे नारद का मैं का बिगाड़ा, नारद का मैं क्या बिगाड़ा, नारद का मैं काहे बिगाड़ा, नारद का मैं क्या है बिगाड़ा। भवन मोर जिन बसते उजारा, भवन मोर जिन बसते उजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। माँ कहती है
भैया बाबा भोलेनाथ की विवाह में बड़कुर परिवार में आतिथ्य स्वीकार किया है हमारे परमादरणीय देवेंद्र पटेल साहब जी, विधायक प्रतिनिधि शुभम गौर जी पार्षद जी और कुंदर गौर जी पार्षद जी, दीपक उज्जैनिया जी और अनमोल कुमार जी। ये क्या लिखा है भैया जी? मंडी इंस्पेक्टर साहब दीपक उज्जैनिया जी, मंडी इंस्पेक्टर साहब अनमोल कुमार जी, बबली ठाकुर जी, बाबू चौधरी जी और सरकार लिखने में थोड़ा सा आराम से लिख दिया करो, थोड़ी देर बाद भेज दिया करो। अमित पटेल जी, पंकज पटेल जी, बाबू जी, बीसा रोड़ा, सोनू चौधरी जी, सोनू भैया जी मेहरा गांव, नरेश पटेल साहब इटारसी। जबकि मेरी में हिंदी बहुत अच्छी है मेरी, ये मुझे गर्व है, पर आपकी पढ़ने में थोड़ा गड़बड़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आतिथ्य स्वीकार किया आप सभी ने। अतिथियों का बड़कुर परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासी सनखेड़ा की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत। महादेव खूब कृपा करें। एक और भाव श्रद्धा से बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की। अरे ब्याहन भैला की सवारी हाँ ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए, ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए, त्रिपुरारी आए, भंडारी आए, त्रिपुरारी आए, भंडारी आए। ब्याहन 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 बैला की सवारी त्रिपुरारी आए, ब्याहन बैला की सवारी, ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए, ब्याहन बैला की सवारी आए, त्रिपुरारी आए, त्रिपुरारी आए, त्रिपुरारी आए, त्रिपुरारी आए, ब्याहन बैला की सवारी 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 त्रिपुरारी आए। हर हर महादेव। ताली सेवा करते हुए गाइए। मुंडमाला भोले बाबा गल मुंडमाला, भोले बाबा गल मुंडमाला, भोले बाबा गल मुंडमाला, भोले बाबा गल मुंडमाला। नंदी की सवारी त्रिपुरारी आए, बाबा नंदी की सवारी त्रिपुरारी आए, ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए, ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए। जय हो हो बड़े भाव से ताली से हुए गाइए। शादी चले रचाने शंकर अंग बबूती लगाए,
शादी चले रचाने शंकर अंग भभूति लगाए शादी चले रचाने भोला अंग बभूति लगाए शादी चले रचाने भोला अंग भभूति लगाए ए भूत प्रेत सब मिलकर देखो दूल्हा खूब सजाए भैया दूल्हा खूब सजाए भैया दूल्हा खूब सजाए हो ब्याहन उठाओ ना दोनों हाथ सभी और बोलो क्या ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए ब्याहन बैला की सवारी पुरारी आए हर हर महादेव जय हो शिव की चली बारात आज सब सोए मसानी जागे शिव की चली बारात आज सब सोए मसानी जागे भैया सब मसाने वाले भी जागे शिव की चली बारात आज सब सोए मसानी जागे शिव की चली बारात आज सब सोए मसानी जागे बाघांबर को कसे सर्प से दूल्हा चल तो आगे बाघांबर को कसे सर्प से दूल्हा चल तो आगे और विष्णु के वाहन को देखो सर्प कमर में भागे विष्णु के वाहन ने देखो सर्प कमर से भागे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ और सर्प का महाराज शत्रु और जैसे ही देखा गरुड़ को सांप ने कौन से वाले सांप ने जो कमर में बंधो थो जो सांप कमर में बंधो थो वाने गरुड़ को देखो और महाराज अब विचार करो भगवान शंकर की मृगशाला कहाँ रही हुई हाँ विष्णु को वाहन देख सर्प को कमर में देखे भागो कमर में देखे भागो कमर में देखे भागो ओ ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए और महाराज देखो दूल्हा बने बाबा सर्प को मोर सर्प को मढ़िया सर्प गले लटकाए गले सर्प लटकाए पूरे श्रृंगार में सर्प का काम कितना है सर्प को मोर सर्प को मढ़िया सर्प गले लटकाए सर्प को मोर सर्प को मढ़िया सर्प गले लटकाए ए बसहा पर बैठो है दूल्हा हो बसहा पर बैठो है दूल्हा भूत है चमर डुलारे भूत है चमर डुलारे बाबा भूत है चमर डुलारे याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए जय हो भाव से गाइए ताली सेवा करते हुए धनुज मुनि नाग मनुज सब इन चरणों के पुजारी चरणों के पुजारी देव धनुज मुनि नाग मनुज सब इन चरणों के पुजारी देव धनुज और नाग मुनि सब इन चरणों के पुजारी रूप देखना घबराना है इनकी लीला न्यारी और रूप देखना घबराना इनकी लीला न्यारी भैया लोग समझा रहे हैं क्या
देव धनुज नर नाग मुनि सब इन चरणों के पुजारी, और रूप देखकर घबरा नाना इनकी लीला न्यारी। रूप देखकर घबराना नहीं, देव धनुज नर नाग मुनि सब इन चरणों के पुजारी, सब इन चरणों के पुजारी, सब इन चरणों के पुजारी। रूप देख कर घबराना ना इनकी लीला न्यारी, ओ रूप देख कर घबराना ना इनकी लीला न्यारी। और मैया मैना को समझा रहे हैं लोग, क्या समझा रहे हैं? अरे अमर सुहाग करन को त्रिपुरारी आए, अमर सुहाग करन को त्रिपुरारी आए, अमर सुहाग करन को त्रिपुरारी आए। बैला की सवारी त्रिपुरारी आए, त्रिपुरारी आए, मदहारी आए, त्रिपुरारी आए, मदहारी आए। जाहन 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 बैला की सवारी त्रिपुरारी आए, 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 जाहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आए। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। भगवान भूत भावन महादेव शिव जी महाराज। मैया विलाप करती है और नारद जी को बहुत बुरा बुरा कह रही है, लेकिन फिर मैया मेरी जगदम्बा पार्वती ने अपनी माँ को समझाया है। महाराज देखिए, जो सखियां खड़ी थी ना, सब सामने पीछे आगे बाजू में, वो सब की सब कह रही हैं, देखो बिटिया कितनी समझदार है। भैया बड़े ध्यान देने वाली बात है। माँ क्या समझा रही है? माता पार्वती अपनी माँ को समझा रही है। महाराज कब समझाने लगी? जब अपनी माता को दुखी देखा, अपनी माता को दुखी देखा। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। और अपनी माता को कह रही हैं, मैया ऐसा मत सोचो। ऐसा क्यों सोच रही हो? अस बिचारी सोचई मति माता। क्या? अस बिचारी सोचही मति माता, सो न टरई जो, सो न टरई जो, सो न टरई जो रचई विधाता। अस बिचारे सोच मति माता, सोच मति माता, सो न टरई जो, सो न टरई जो रचई विधाता, रचई विधाता। पार्वती मैया अपनी माँ को समझा रही है, माँ अनर्गल प्रलाप मत करो। माँ ये मिथ्या सोच करके प्रलाप मत करो, वो नहीं टल सकता जो विधाता ने लिख दिया है। भैया इस बात अकाट सत्य है, जो लिखा है सो होकर रहेगा। सो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि काहू न मेटनि हार। जो विधाता ने लिख दिया है, इतने बजे तुम्हें सनकेड़ा कथा में पहुंचोगे, मतलब तुम पहुंचोगे, कोई टाल नहीं सकता। और नहीं तो कितना ही मन बनाते रहना। शेखर भैया का निमंत्रण आया है, आज 6 दिन हो गए भैया जा नहीं पाए, जाना है। तुम कितना ही मन बनाते रहना, और नहीं लिखा ना तो आ ही नहीं पाएगा।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। माँ पार्वती कह रही हैं अपनी मैया को, माँ मिथ्या सोच मत करो, सो न टरई जो रचई विधाता। जो विधाता ने लिख दिया है वो टलने वाला नहीं है। माँ आप कह रही हो दुल्हा पागल है, आप कह रही हो दुल्हा बौराहा है, पागल है, मेरे योग्य नहीं है, मेरे लायक नहीं है। कर्म लिखा जो बाउर ना हो। माँ अगर मेरे भाग्य में पागल ही लिखा है तो तौकत दोष लगाइए काहू। मेरे भाग्य में अगर वही लिखा है तो फिर किसी को दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वही मिलेगा। तुम सन मिटई की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन लेहु कलंका। माँ व्यर्थ का कलंक आप क्यों ले रही हो, अपयश क्यों ले रही हो मेरे कारण? मेरे भाग्य में जो लिखा है सो ही मुझे मिलेगा। माँ पार्वती कहती है जन ले हो माँ तो कलंक करुणा परिहर हो अवसर नहीं। जन ले हो माँ तो कलंक करुणा परिहर हो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, लार हमरे जाओ जह पाओ बता, जाओ जा पाओ बताही। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, बस कल सोचही अब लही। सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई दूसन, बहु भांति विधि लगाव दूसन। नयन बारी भी मोचई, नयन बारी भी मोचई, नयन बारी। माता पार्वती कहती है माँ आप कलंक मत लो और सुख दुख जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। अगर मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो कितने ही अच्छे वर के साथ मेरा ब्याह कर देना, वो दुख मुझे मिलकर रहेगा। और सुख लिखा है तो कैसे भी वर के साथ मेरा ब्याह कर देना, अगर सुख लिखा है तो सुख मिलकर रहेगा। पार्वती मैया के मुख से ये वचन सुने तो सब सखियां मन में विचार करने लगी, देखो बेटी कितनी समझदार है। महाराज भगवान महादेव की कथा ये कहती है, भगवान भूत भावन शिव की कथा ये कहती है, महाराज जो भाग्य में लिखा है वो हो करके रहेगा, ये निश्चित है। ये बात कौन कह रहा है? ना हम कह रहे, और ग्रंथ में तो लिखा है, साक्षात जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती इस बात को कह रही है। महाराज जिसका नाम लेने से जगत की नारी भव सागर पार हो जाती है पतिव्रत धर्म जैसे, वो माँ पार्वती कह रही है। महाराज कथा कहती है माता पिता को भी यह बात सोचना चाहिए, और महाराज अपनी पुत्री अपनी कन्या अपनी बेटी की महाराज उचित अवस्था में और उचित घर वर देखकर विवाह कर देना चाहिए। और बेटी को भी चाहिए कि जहां माता पिता उचित स्थान देखकर विवाह करावे वहां बेटी को विवाह कर लेना चाहिए। ये माता पार्वती भगवान शिव की कथा हमें बता रही है। और किसी बेटी को अपने पिता से वो अधिकार नहीं छीनना चाहिए। कौन सा अधिकार? जो अपने हाथों से कन्यादान करने का है। महाराज जो पिता अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथ से करता है ना, वो कभी नरक में नहीं जाता। और जो बेटी अपने पिता से अधिकार छीन लेती है, कन्यादान करने का अवसर नहीं देती और स्वयं ही सब कुछ कर लेती है, प्यारे वो पिता नरक में जाता है, वो पिता नरक का गामी होता है। हमारी व्यासपीठ से शिव पार्वती के विवाह मंगलमयी चरित्र से हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे संसार की बेटियों को ऐसी बुद्धि देना कि अपने माता पिता से वो उस अवसर को ना छीने, और विवाह जहां अपने माता पिता कहें वहीं बेटी को करना चाहिए। वो पिता
महाराज उस यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता, उस पुण्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, उस सत्कर्म से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं होता। माता पार्वती मैना मैया को कह रही, माँ मेरे भाग्य में जो लिखा है सो मेरे साथ हो रहा है। और महाराज कहते हैं उसके पश्चात माँ मैना मानी और भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की गई। भोलेनाथ का एक स्वरूप वही नहीं है महाराज केवल कि नाग लटक रहे हैं खूब सारे बस में लपेटे हुए हैं, अवधूत भेष यही नहीं है। एक भेष मेरे बाबा का वो भी है जो इतना सुंदर है कि उसके आगे कोई सुंदर नहीं है। मेरे महादेव को प्रार्थना की देवताओं ने, देवर्षि नारद ने कहा महाराज मेरी अच्छी तरह से आपने सब कुछ गत करवा ली, अब तो मान जाओ असली रूप दिखा दो। महादेव ने पुनः अपना असली रूप वहां पर बनाया और महाराज जैसे ही दर्शन किया उस रूप का, बाबा कहते हैं अरे तब मैं नाहिम बंत आनंदे, तब मैं नाहिम बंत आनंदे, तब मैं नाहिम पंत आनंदे, तब मैं नाहिम आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, पुनि पुनि पार्वती तब वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। और महाराज अब वो समय आया, सिंहासन दिव्य बनाया गया, मेरे बाबा भोलेनाथ को बैठाला गया और मेरे बाबा ने सिंहासन पर बैठे और सब विप्र संत महामुनियों को प्रणाम किया है और बैठे हैं। और मुनियों ने आशीष और आदेश किया कन्या को लाया जाए। महाराज मैया पार्वती को लाया गया। माँ पार्वती का दिव्य मनोहारी स्वरूप, सकल जगत के मंगल की खान माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जैसे ही आई है महाराज, ऐसी श्रृंगार मेरी माँ का, ऐसा श्रृंगार जो देखा है महाराज देवताओं ने, तो सब देवता थे, देखा मेरी माँ के श्रृंगार को सबके सब मोहित हो गए महाराज। देखत रूप सकल सुर मोहे, सब मोहित हो गए। और महाराज सब सोचने लगे कितनी सुंदर है, क्या उपमा दें माँ को। कोई सुंदर लगता है, कोई ज्यादा सुंदर होता है, हम उपमा देते ये भला ऐसा ऐसा लग रहा है, इसका ये सुंदर दिख रहा है, कान में ये सुंदर है, तो वस्त्र सुंदर है, तो मुख कमल सुंदर है, आभूषणों को कह देते हैं। लेकिन माँ के प्रत्येक माँ के ऊपर शोभायमान होने वाले वस्त्र श्रृंगार आभूषण महाराज माँ के रूप के श्रृंगार से सब श्रृंगारित लग रहा था। और देखा बोले क्या वर्णन करें, शेष को कहा तुम कुछ कहो, शारदा सरस्वती को कहा तुम कुछ कहो। महाराज सबके सब मौन हो गए, सबके सब मौन हो गए। ब्रह्मा जी से कहा अपने वेद में से निकाल के कुछ वर्णन करो, माँ की सुंदरता का कुछ तो बखान करो। ब्रह्मा जी पूरा वेद पलटा कर मौन हो गए। महाराज बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं से कहा माँ की सुंदरता के बारे में तुम तो कुछ दो शब्द कहो, सबके सब मौन हो गए। आखिर में ये कह दिया कि वर्णय छवि अस जग कवि को है, ऐसा कौन है जो माँ के रूप सुंदरता की महाराज कुछ वर्णन कर देवे। कुछ नहीं कर पाए और सबके सबने हाथ जोड़े और सबने जगदम्बिका जानी भव भामा और सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। सबने हाथ जोड़कर जगदम्बा भवानी पार्वती को मन ही मन प्रणाम कर लिया महाराज, और प्रणाम कर लिया। अब तो महाराज सब देख रहे हैं, सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सबके सब महादेव की लीला को समझ नहीं पा रहे। भैया महादेव की लीला को कोई समझ ही नहीं सकता। और मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भगवान, भगवान गणपति की पूजा की है। कौन ने? भगवान शंकर माता भवानी पार्वती ने विवाह में महाराज अनादि गणेश को पूजन किया। को सुनी संशय करे जनी सुर आजादी जिये जान। कहा अगर सुनकर कोई संशय करता है कि गणपति का पूजन इनने, तो कहा वो अनादि गणपति है महाराज, वो अनादि गणपति हैं जिनका पूजन बाबा भोलेनाथ माता पार्वती ने किया। और विवाह की जो विधि है, जो रीति है, देखो भैया हम व्यासपीठ से विनम्रता पूर्वक करबद्ध हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जहां भी कथा करते हैं भैया सब कुछ
मनुष्य जीवन में कैसा भी हो जाए, लेकिन मनुष्य जीवन के जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार ये तो विधिवत हो जाना चाहिए। और 16 में से भी कुछ और खास महाराज, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है विवाह संस्कार। क्यों? विवाह संस्कार से ही आगे का संसार बनता है। आपको विवाह संस्कार के बाद ही आपके जीवन में महाराज लक्ष्मी रूपी कन्या आ रही है। वो लक्ष्मी आपके घर की लक्ष्मी बनने वाली है। वो लक्ष्मी आपके घर को कुल दीपक देने वाली है। वो लक्ष्मी आपके कुल को आगे बढ़ाने वाली है। आपकी वंश बेल है, आपके वंश की वृद्धि करने वाली है। तो उसको लाते समय कम से कम शास्त्र विधि रीति के अनुसार तो विवाह करो महाराज। आज के परिवेश में सबसे ज्यादा महाराज खतरनाक स्थिति इस विवाह संस्कार की हो गई है। इतनी दुर्गति हो गई है, और किसी चीज की नहीं है इतनी दुर्गति, जितनी दुर्गति विवाह संस्कार की हो गई है महाराज। हम आप सभी लोगों की बात है, हर चीज के लिए कितना समय है, लेकिन जो वेद की विधि से जो संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए, बस वो ही नहीं हो रहा, बाकी सब काम हो रहे महाराज। आदमी नाचने कूदने को भी पूरा टाइम दे रहा, फोटो खिंचाने को भी पूरा टाइम दे रहा, सब चीज के लिए पूरा टाइम दे रहा, लेकिन जो मुख्य पाणी ग्रहण संस्कार है वो महाराज विधि से नहीं, वहां केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। और जो प्रबुद्धजन होते हैं उनसे भी निवेदन करूं, जो मुखिया होते हैं, खास होते हैं, नाच कूद में भले तुम आराम कर लो जाके, लेकिन मुख्य पाणी ग्रहण में जाकर के मंडप में बैठो। मुख्य पाणी ग्रहण वहां वेद की विधि के अनुसार कराओ। क्यों? वो सही होगा, तुम्हारे घर में प्रत्येक चीज की वृद्धि होगी, हर वस्तु की वृद्धि होगी महाराज। सब कुछ सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा, सद्गुणी होगा। बड़ी विडंबना है महाराज, बड़ी विडंबना है। स्वागत में महाराज, बारात में फटाके लाखों रुपया के फूट जा रहे हैं। हो लोग अमृत पान कर ले रहे महाराज, लाखों रुपया को, और अमृत पान कर कर के खूब गिर रहे थे। लेकिन देखो तो मंडप में बेचारे गणेश जी की इतनी दुर्गति, विवाह में भगवान को महाराज तेल घी गोड़ बतीसा सनी हल्दी भाई सब, फूल एक चढ़ाने को नहीं मिल रहा, हजारों की माला बारात पहन ले रही, मंडप में भगवान के पूजन के लिए 2 पुष्प नहीं है। क्या है महाराज? यही संस्कार है जिससे आपका संसार सुंदर होना है, भविष्य की भावी पीढ़ी में महाराज संचार होना है। इन संस्कारों को तो सुधारिए। कथा हम सुनते रहेंगे, भीड़ होती रहेगी, हाँ भंडारे खाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जीवन में कुछ परिवर्तन लाइए। अगर भगवान शंकर की कथा सुनकर के हम ना मुड़े तो कब मुड़ेंगे? भगवान शंकर बताते मुड़ना, भगवान सबका विवाह बताता है मुड़ना। जो धर्म से जुड़ गया उसको मुड़ना पड़ेगा। किससे मुड़ना पड़ेगा? अधर्म से मुख मोड़ना पड़ेगा, गलतियों से मुख मोड़ना पड़ेगा। भगवान शंकर बैल पर उल्टे क्यों बैठे? भगवान शंकर अपने विवाह में बैल पर उल्टे क्यों बैठे? इसलिए बैठे कि बैल क्या है? बैल धर्म है, धर्म का स्वरूप है बैल। और वो जो धर्म के साथ जुड़ जाता है उसको अधर्म से मुंह मोड़ना पड़ता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, भगवान महादेव का विवाह संस्कार की कथा तो आप सब घर में पढ़ लो, घर में सुन लो, सब घर में है, कोई आवश्यकता नहीं है ये सब व्यवस्थाओं की, लाखों रुपया खर्च करने की, पंडाल लगाने की। शेखर भैया बेचारो आरती होवे नहीं और फोन कर परेशान होवे, गाड़ी निकालो बारात लगाना, क्या जरूरत थी इतने परेशान होने की? लेकिन भैया केवल बात इतनी है कि हम परमात्मा की इन कथाओं से कुछ सीखें, वैसे कुछ आचरण करें जीवन में, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा। मनुष्य शरीर है साहब, ज्यादा वो भी नहीं कि एकदम परमार्थी हो जाओ, नहीं, थोड़ा थोड़ा तो ग्रहण सब कर सकते हैं। भगवान महादेव का विवाह मंडप में बाबा बैठे हैं, माँ को बुलाया है, माँ आई है, देवताओं ने मिलकर प्रणाम किया है। और जस विवाह की विधि, बाबा के विवाह में देखो यहाँ लिखा है, उनको क्या जरूरत थी बाबा को, लेकिन लिखा है विधि, जैसी विवाह की विधि श्रुति गाई। वेदों ने जो विधि गाई है महामुनि ने तह सब करवाई।
मुनियों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने वो सब विधि करवाई। गही गिरीश को सकन्या पानी, भवहि समर्पी जान भवानी। पूरी विधि के साथ माता पार्वती का हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथ में हिमांचल राज मीना मैया के द्वारा दिया गया महाराज। अरे पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हर से बाबा हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरही, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरही, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरही, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरही। जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करही। बाजन बाजन विधि विधाना, बाजन बाजन विधि विधाना। सुमन वृष्टि वही भव विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हरि गिरिजा का भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। भगवान का मंगल विवाह संपन्न हुआ महाराज। चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है। और इस विवाह की कथा का फलश्रुति क्या है पता है आपको? इस विवाह की कथा की फलश्रुति क्या है? जो इस भगवान मेरे महादेव के विवाह की कथा को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं अथवा मेरे बाबा के विवाह का दर्शन करते हैं, इसकी फलश्रुति है भैया उनके जीवन से अमंगल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मेरे महादेव सदा मंगल करते हैं। और हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं महाराज बलकुर परिवार में जितने भी आगंतुक अतिथि जो जहां से दूर से पास से पधारे हैं, भगवान महादेव के समंगल विवाह महोत्सव को स्मरण पान कर रहे हैं। हमारी व्यासपीठ से कामना करते हैं सभी के जीवन में खूब मंगल होवे, भगवान महादेव सबका कल्याण करें। और महाराज बाबा के मंगल विवाह की कथा जिस प्रकार वहां पर उत्साह रहा, मैंने देखा यहाँ भी उसी प्रकार उत्साह रहा। महाराज बाहर से कितने लोग आए हैं, गांव के लोग बैठे हैं, सभी हैं। मैं महाराज प्रतिदिन शोभा यात्रा से देख रहा हूं, इतना उत्साह, गजब का उत्साह है। एक बार जोरदार संखेड़ा वालों के लिए ताली बजाओ सब मिलके। गजब का उत्साह है साहब, गजब का प्रेम है। अक्सर कथाओं में क्या होता है, पहले दिन कुछ लोग कम रहते हैं, दूसरे दिन थोड़े बढ़ते हैं, तीसरे दिन थोड़े बढ़ते हैं, चौथे दिन बढ़ते हैं, ऐसे कर क्रम बढ़ता हुआ जाता है। लेकिन संखेला में देख रहा हूं मैं शुरुआत से ही क्रम एक जगह स्थायी है। अपार जितनी व्यवस्था की है संपूर्ण महाराज शेखर भैया ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। एक बार शेखर भैया के लिए ताली तो बनती है भैया, जोर से बजा। बड़ी सुंदर अनुकूलता है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। हनुमान जी महाराज का दिव्य दरबार है। देखो कथा जहां भी होती है हनुमान जी श्रोता बन के सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। लेकिन ये कथा जहां हो रही है श्री हनुमंत लाल जी महाराज खुद ही करा रहे हैं। बड़कुर परिवार को हाथ पकड़ के खींच लिया, आओ यहां मुझे सब कथा सुनना है। ऐसी अद्भुत राज इस कथा में हनुमान जी महाराज ने महाराज कृपा करी है, बड़कुर परिवार का आतिथ्य स्वीकार किया है। उन अतिथियों का हम मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत आदर करती है, सम्मान करती है। परमादरणीय हमारे बालेंद्र पटेल साहब सरपंच निमसाड़िया और मोहन झलिया जी रैसलपुर। ये रैसलपुर वाले दूसरे हैं कि हमारे मोतिया वाले हैं?
अच्छा, आप रैसलपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साकेत ग्राम वाले आदरणीय दादाजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज चौधरी जी भीला घेड़ी जनपद सदस्य, अश्विनी चौरे जी भूतपूर्व सैनिक दमदम, रजनीश जलिया जी रैसलपुर, देवी भैया भाई घेड़ी, शिवजी पटेल मेहरा गांव, प्रिंस मैरिज गार्डन वाले हमारे पटेल साहब, महाराज लाडली पटेल जी बेंगनिया, ठाकुर चाचा जी लेसन वाले इटारसी, योगेश मामा जी सोना सावरी, नितिन मीना जी इंजीनियर साहब सारणी, प्रदीप चौधरी जी नीरज पटेल साहब बिसरोड़ा, एसपी साहब दमदम, कृष्ण कुमार पटेल सोना सावरी, सरजू पटेल साहब, यशवंत पटेल साहब घुगवासा, बाबू चौधरी जी जुझारपुर, गोठी चौधरी जी सोमलवाड़ा, संजीव चौधरी जी घुगवासा, आप सभी भगवत प्रेमियों का मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत आदर और बड़कुर परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान महादेव सभी का मंगल करें। बोलो नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा का मंगल विवाह संपन्न हुआ और अनेक प्रकार से हिमांचल राज ने मैया समस्त प्रकार बाबा को प्रार्थना की है। मैया मैना ने खूब महाराज अपनी बिटिया को शिक्षाएं दी हैं। क्या शिक्षाएं दी हैं? महाराज कहा है, अरे बेटी करे हूं सदा ए शंकर पद पूजा। और ये शिक्षा हम कहते हैं प्रत्येक माता पिता को अपनी बेटी को देना चाहिए। प्रत्येक माता पिता अपनी बेटी को ये शिक्षा देना चाहिए। क्या? करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करे हूं सदा शंकर पद पूजा, शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति, नारी धर्म पति, नारी धर्म पति देव न दूजा। करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। माँ कह रही है मैना अपनी बेटी पार्वती से, बेटी करे हूं सदा शंकर पद पूजा। अच्छा, किसी ने कहा कि अकेले शंकर जी का नाम क्यों लिया, घर परिवार में और कोई? तो बोले यहाँ मामला कुछ ऐसा ही है। सास भी शंकर जी हैं, ससुर भी शंकर जी हैं, देवर भी शंकर जी हैं, और जेठ भी शंकर जी हैं, और पति देव भी शंकर जी हैं। सब कुछ है और दूसरा कोई झंझट है ही नहीं है। इसलिए कह दिया, बेटी करे हूं सदा शंकर पद पूजा। और नारी के लिए, स्त्री के लिए भैया शास्त्रों ने कहा है, नारी धर्म पति देव न दूजा। पति को छोड़कर दूसरा देवता नहीं है, दूसरा देवता नहीं है। आदर, सम्मान, मर्यादा अपनी व्यवस्थित बना करके जीवन जीना चाहिए। माँ ने समझाया, बेटी अब तू ससुराल जा रही है, ससुराल की समस्त धर्म का निर्वहन करना, पालन करना, सब माँ ने बताया। इतने पर भी मन नहीं माना तो माँ ने एक ब्राह्मणी को बुलाया। एक ब्राह्मणी को बुला करके और अपनी बेटी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी गई है। महाराज, हम कहते हैं बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। और हम तो यह भी कहते हैं, जिस घर में जो बहू आती है ना, वो भी बेटा एक भाग्य से हुआ, बेटी सौभाग्य से हुई, और बहू 1000 भाग्य से घर में आती है। कितने? बेटी सौभाग्य, बहू 1000 भाग्य से किसी के घर में आती है। और एक नारी, एक स्त्री, पतिव्रता नारी, एक स्त्री, महाराज कहते हैं बेटा
कुल का उद्धार करता है। बेटी दो दो कुल का उद्धार कर देती है। लेकिन वही बेटी जब किसी की पत्नी बनती है, जब किसी की घर की मर्यादा बनती है, वो बेटी जब एक स्त्री बनती है, स्त्री रूप लेती है, अगर वो धर्म कर्म में, पातिव्रत धर्म में, एक नारी के धर्म में अगर अग्रसर है, तो वो महाराज पूरे जगत का उद्धार करती है, पूरे जगत का उद्धार करती है। स्त्री वो ताकत है महाराज। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, शिव महापुराण में मैंने ये बात को अच्छी तरह केंद्रित करके इस बात के ऊपर मैंने बहुत मंथन किया। उसमें पाया कि एक सौभाग्यवती नारी का जो दर्शन कर लेता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है महाराज। वो नारी कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण के घर की हो, चाहे क्षत्रिय के घर की हो, चाहे वैश्य के घर की हो, चाहे वो कनिष्ठ के घर की हो, और पतिव्रता नारी का दर्शन करना महाराज हजारों तीर्थों के पुण्य के बराबर है, साधारण नहीं है। दर्शन करके जीव मुक्त हो जाता है। माता पार्वती को ये बात वो ब्राह्मणी कह रही है, जो कौन ब्राह्मणी महाराज? सती अनुसुईया के जैसी, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के बल पर महाराज भगवान साक्षात शिव ब्रह्मा विष्णु को अपनी गोद में बालक बना लिया। पातिव्रत धर्म के बल पर महाराज सावित्री अपने पति को यमराज से छुड़ा करके ले आई। भगवान शंभुनाथ की कथा बड़ी अद्भुत है महाराज, बड़ी अद्भुत है। माता पार्वती को ब्राह्मणी के द्वारा बहुत प्रकार से पातिव्रत धर्म को पालन करने की विधियां इत्यादि श्रवण कराई। महाराज विवाह हुआ, राज्य विवाह का मंगल प्रसंग, सनखेड़ा की पावन धरती, हनुमान जी महाराज का दरबार, आप सभी का सानिध्य हमने श्रवण किया। भगवान सबके जीवन में मंगल करें, सबको सद्बुद्धि और सुख शांति मेरे महादेव प्रदान करें, ऐसी कामना मेरी व्यासपीठ से करता हूँ। एक बार भाव श्रद्धा से सब बोलेंगे, बोले नर्मदेश्वर महादेव की, नर्मदेश्वर शिव महापुराण की। आइए अब कथा में हम आगे बढ़ते हैं। भगवान भूत भावन महादेव शिव जी के पावन चरित्रों को आगे की ओर हम श्रवण करते हैं। विवाह का मंगल प्रसंग यहाँ विराम लेता हुआ और भगवान भूत भावन महादेव का एक सुंदर सा कीर्तन करेंगे। उसके पश्चात भगवान की आगे की कथाओं को हम श्रवण करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की, नर्मदेश्वर शिव महापुराण की। हो भोले बाबा रखना मेरी लाज। दोनों हाथ से ताली सेवा करते सभी गाएंगे। अरे छोड़ छाड़ के दुनिया सारी, महादेव भूल के सारी दुनियादारी, हो तुम्हें पुकारूंगा। वो भोले बाबा रखना मेरी लाज, भोले बाबा रखना मेरी लाज, भोले बाबा रखना मेरी। ओ छोड़ छाड़ के दुनियादारी, छोड़ छाड़ के दुनियादारी, छोड़ छाड़ के दुनियादारी, तुम्हें पुकारूंगा। भोले बाबा रखना मेरी लाज, भोले बाबा रखना मेरी लाज। हर हर महादेव।
बोलो बड़े प्रेम से, क्या कहेंगे? जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे। कौन कौन है जो महादेव से प्रेम का रिश्ता बनाना चाहते? सभी बनाना चाहते? दोनों हाथ उठाओ ना, हाथ उठाने गुर्रा वाले आएंगे क्या? जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे। ओ जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे। सब फीका लगे तेरे आगे, फीका लगे तेरे आगे। जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे। सब फीका लगे तेरे आगे, सब फीका लगे तेरे आगे। हो तेरे नाम से भागे जागे, तेरे नाम से भागे जागे, तेरे नाम से भागिए आगे। रोम रोम में मेरे भोले, रोम रोम में मेरे भोले, रोम रोम में मेरे भोले, रोम रोम में मेरे भोले। तेरी ही आवाज ओ भोले बाबा रखना मेरी, छोड़ के सारी दुनियादारी, छोड़ के सारी दुनियादारी, छोड़ के सारी दुनियादारी, छोड़ के सारी दुनियादारी। तुम्हें पुकारूंगा उमापति रखना मेरी लाज, उमापति रखना मेरी लाज, जगतपति रखना मेरी लाज, जगतपति रखना मेरी लाज। हर हर महादेव जय हो। भाव से गाइए। जय हो। प्रार्थना करो, क्या बोलना है? कभी न छूटे तेरी भक्ति, कभी न छूटे तेरी भक्ति। ऐसी देना हमको शक्ति, ऐसी देना हमको शक्ति। कभी न छूटे तेरी भक्ति, कभी न छूटे तेरी भक्ति। ऐसी देना हमको शक्ति, ऐसी देना हमको शक्ति। मुझे बता दो ऐसी युक्ति, मुझे बता दो ऐसी युक्ति। अब सागर से पा जाऊं मुक्ति, अब सागर से पाना भक्ति। ओ श्वास श्वास में मेरे भोले हो, श्वास श्वास में हरदम गूंजे, श्वास श्वास में हरदम गूंजे तेरे ही सुरताल। उमापति जगतपति, उमापति रखना मेरी लाज, उमापति रखना मेरी लाज, उमापति रखना मेरी लाज। हर हर महादेव जय हो।
जीवन के भाग्य विधाता, जग जीवन के भाग्य विधाता, तेरा सुमिरन मन को भाता, तेरा स्मरण मन को भाता, बंधु सखा तुम हुई हो माता, बंधु सखा तुम ही हो माता, पार ब्रह्म परमेश्वर दाता, और ब्रह्म परमेश्वर दाता, हाँ तीन लोक त्रिकाल के ज्ञाता हो, तीन लोक त्रिकाल के ज्ञाता, पूर्ण करियो काज, उमापति जगतपति, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, जगतपति रखियो मेरी लाज, जगतपति रखियो मेरी लाज, ओ छोड़ छाड़ के दुनिया सारी, 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 द्वार पे आ गैया, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, जगतपति रखियो मेरी लाज, जगतपति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नर्मदेश्वर महादेव की। भैया प्रार्थना करो बाबा से, प्रार्थना करो मेरे भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, हे मेरे महादेव, लाज रखना प्रभु इस जीवन में, इस अनित्य संसार में। हे महादेव, आप भी मुझे ऐसी शक्ति देना जिस शक्ति से मैं इस संसार में रहूं, इस संसार के समस्त मेरी जिम्मेदारियों को पूर्णतः मैं पूर्ण करूं। हे महादेव, आप ही ऐसी शक्ति देना, ऐसी भक्ति देना जिससे ये मेरा मनुष्य जन्म सफल हो जावे, मेरे प्रत्येक कार्य पूर्ण हो जावे। और भैया निश्चित है ये बात तो याद रखना, मेरे महादेव के अलावा और तो कोई संकट काट नहीं सकता। इसलिए गुनगुना लिया करो, कह दिया करो, मेरे महादेव के पास ना तो ज्ञान की आवश्यकता है, ना धन की आवश्यकता है, बस तुम्हारे कहने की आवश्यकता है। क्या? अरे भोला सब दुख काटो मारा, केवल कहना है। हो शंभु बाबा सब दुख काटो मारा, बस इतना कह दो। हो मेरा शंकर डमरू वाला, हो सब भक्तों का रखवाला, हो ये तो सब जग का है रखवाला, हो मेरा बाबा भोला वाला। भैया मेरे महादेव सकल प्रकार से मंगल करते हैं। महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। महात्मा नंदी ने कहा, बाबा का विवाह हो गया, बहुत समय बीता, बहुत समय बीता, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, महादेव हमारे ऊपर कब कृपा होगी। क्यों? बाबा का विवाह देवताओं ने ऐसे ही थोड़ी कराया, स्वार्थ था। क्या? एक राक्षस हुआ था महाराज, जिसका नाम था तारकासुर। इसका मरना, इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। इसको पता था कि भगवान शंकर की पत्नी तो आत्महत्या कर ली। अब अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो कोई हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। तो राक्षस बड़े समझदार होते, बड़े समझदार, तो बोले अमर हो जाएं, ऐसी कोई क्रिया मन में सोचा। मन में विचार आया, भगवान शंकर अकेले हैं, पत्नी थी तो चली गई, और अब उनकी संतान होगी कहां से। तो महाराज वर मांग लिया, भगवान शंभुनाथ का बेटा होवे वो मुझे मारे। अब ना पत्नी है, पत्नी है ही नहीं तो बेटा होगा कहां से। लेकिन वो राक्षस ये भूल गया कि देवता बड़े चतुर हैं, दूसरों ब्याह भी करवा दे। महाराज देवता लोगों ने इसलिए महादेव का विवाह कराया कि तारकासुर से मुक्ति पाना है, तारकासुर से मुक्त होना है। और मेरे महादेव के यहाँ पर महाराज एक पुत्र का प्राकट्य होता है।
लेकिन ध्यान देना, मेरे भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। हाँ महाराज, इतनी न्यारी है कि पुत्र कैसे हुआ, बड़ी अद्भुत कथा है महाराज। क्या अद्भुत कथा है। कृत्तिक आदि 6 नक्षत्रों ने उस पुत्र को दुग्ध पान कराया महाराज। कृत्तिक आदि 6 नक्षत्रों ने उस पुत्र को दुग्ध पान कराया। 6 नक्षत्रों ने कराया, इसलिए 6 मुख हुआ, षडमुख हुआ, षडानन नाम पड़ा। और इसकी दूसरी कथा यह भी है कि महाराज अग्निदेव जो हैं, अग्निदेव कहते हैं, अग्निदेव सप्तर्षियों की जो पत्नियां हैं, अग्निदेव ने जब देखा दक्ष प्रजापति की बेटी है महाराज, जिसका नाम है स्वाहा। स्वाहा अग्निदेव को पति बनाना चाहती थी, लेकिन न बना पाई, किसी कारणवश न बना पाई। अग्निदेव सप्तर्षियों की पत्नियों को देखे तो अग्निदेव को मोह हो गया, प्रेम हो गया। लेकिन सप्तर्षियों की पत्नी कोई साधारण तो है नहीं, देवताओं को भी बेटा बना के गोदी में सुलाने वाली है, कोई साधारण नहीं है, बड़ी तपस्विनी है, बड़ी सद्धर्मणी है। अग्निदेव ने महाराज जब किसी प्रकार सफल ना हुए तो अग्निदेव ने सप्तर्षियों की पत्नियों का प्रेम नहीं पा सके तो आत्महत्या करने का विचार कर लिया। जंगल में चले गए मरने के लिए, मरने के लिए जंगल में चले गए आत्महत्या करने। इधर महाराज स्वाहा को पता लग गया कि अग्निदेव आत्महत्या करने जंगल में गए हैं। कारण भी पता लग गया कि सप्तर्षियों की पत्नी जो है उनसे प्रेम हुआ, उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए हैं। तो स्वाहा जो थी महाराज अग्निदेव को चाहती थी, विवाह करना चाहती थी, किसी कारणवश वो भी विवाह नहीं कर सकी थी। महाराज मौका पाया और सप्तर्षियों की पत्नियों का रूप बनाने लगी। एक पत्नी का रूप बनाती, अग्निदेव के पास जाती और महाराज अपने मन की कामनाओं को पूर्ण कर महाराज वहां से आ जाती। स्वाहा ने 6 ऋषि पत्नियों का तो स्वरूप बना लिया, महाराज एक स्वरूप नहीं बना पाई, असमर्थ हो गई और अग्निदेव का शुक्रपात हुआ। और महाराज वो 6 रूपों का शुक्रपात जो था महाराज उसको एक पत्र पुट में रखा गया। समय पर्यंत उसमें से महाराज एक पुत्र हुआ और जिस पत्नी का रूप नहीं बना पाई महाराज उसने श्राप कर दे दिया। उसके बाद जो 6 पत्नियों से शुक्रपात हुआ उसमें से एक अंश मात्र पुत्र उत्पन्न हुआ महाराज, जिसके मस्तिष्क 6 हुए और 6 मस्तिष्क हुए और पुत्र उत्पन्न हुआ। भेद खुल गया, भेद खुल गया। सप्तर्षियों ने बड़ी प्रकार से महाराज श्रापित किया, भला बुरा कहा और स्वाहा बहुत लज्जित हुई, बहुत लज्जित हुई। अग्निदेव ने कहा ऐसा निकृष्ट कर्म तुमने मेरे साथ मिलकर के किया, ऐसा नहीं। स्वाहा रोने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरा पुत्र मुझे दे दो, मेरा पुत्र मुझे दे दो। कार्तिकेय को मांगने लगी स्वाहा। महाराज अग्निदेव ने कहा इतना निकृष्ट कर्म तुमने किया है, उसके बाद पुत्र मांग रही हो, जाओ उस पुत्र से ही तुम क्षमा याचना करो। कार्तिकेय के सामने पहुंची है, प्रार्थना करी है, लेकिन महाराज प्रार्थना करी। भगवान महादेव शिव की अद्भुत कथा, भगवान महादेव शिव का यह चरित्र महाराज बड़ा अद्भुत है। कार्तिकेय जी महाराज अग्निदेव ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, भगवान महादेव को यजन किया, महादेव रक्षा करो, आप ही संकट से उबारो। और कहते महादेव शिव आए, प्रकट हुए और महादेव शिव भगवती जगदम्बा माता पार्वती के सहित प्रकट हुए और अग्नि को और स्वाहा को दोनों को कहा, स्वाहा को कहा कि भगवती माता पार्वती ने ही अंश मात्र स्वरूप से
तुम्हें स्वीकार किया, और अग्निदेव को कहा भगवान शंकर ने मैंने तुम्हें स्वीकार किया। और माता पार्वती स्वाहा भगवान शिव अग्नि के स्वरूप को स्वीकार कर पुत्र को अपना पुत्र मान करके, अपना पुत्र बना करके कार्तिकेय जी महाराज को स्वीकार किया। भगवान शंकर माता पार्वती के प्रथम पुत्र स्वामी कार्तिकेय कहलाए महाराज। और कार्तिक आदि 6 नक्षत्रों ने दुग्ध पान कराया, तब भी कार्तिकेय कहलाए। और भी अनेक अनेक कथाएं हैं कार्तिकेय जी के जन्म की। भगवान शंकर के कार्तिकेय जी जो पुत्र हुए, समस्त देवताओं ने आकर के पुष्प बरसात की और अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र विद्याएं प्रदान की। और वही कार्तिकेय जी जब थोड़े बड़े हुए महाराज, माता पार्वती भगवान शिव की आज्ञा से युद्ध करने के लिए गए और तारकासुर नामक उस महाबलशाली दैत्य का उद्धार किया। लौट कर आए, माता पार्वती ने बड़ा स्वागत सम्मान आरती उतारी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इसके पश्चात महाराज आगे भगवान महादेव शिव माता पार्वती अनेक प्रकार भोग विलास करते हुए कैलाश पर वास करते हैं। एक दिन भगवान शंकर बिना सूचना दिए माता के भवन में पहुंच जाते हैं। कक्ष में माता को बड़ी गिलानी होती है। सखियां माँ की गिलानी को देखती हैं और प्रार्थना करती हैं, माँ किस बात की गिलानी है? तो माता ने कहा, जो दरवाजे पर जो सेवक हैं वो सब महादेव का कहा मानते हैं, मुझे कोई मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। ऐसा कोई एक तो सेवक होना चाहिए जो कि मेरी आज्ञा का पालन करे। तो सखियों ने कहा, दासियों ने कहा, माँ आप ऐसा कुछ प्रयोजन क्यों नहीं करती? माँ ने कहा, ऐसा प्रयोजन कैसे करूं, क्या करूं? माँ स्नान करते हुए अपने तन पर अपने हस्त कमलों से प्रक्षालन करते हुए अपने हस्त कमल अपने तन पर माता जगदम्बा पार्वती ने फेरते हुए, और जो महाराज तन से मैल निकला कहते हैं उसी से एक पुरुष आकृति महाराज उत्पन्न हाथ में माँ के बन गई। माँ ने अपनी दृष्टि से प्राणों का संचार किया और देखते ही देखते वो वीर पुरुष सामने खड़ा हो गया। माँ आश्चर्यचकित हो गई, दासियां सखियां सब आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या हो गया? महाराज वो वीर पुरुष सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर माँ से पूछा, माँ मैं कौन हूँ? मुझे किसने बनाया, किसने उपस्थित किया, कारण क्या है, मैं कहां से आया? माँ ने तुरंत अपनी बुद्धि और अपनी अमल शक्ति से उस पुत्र को कहा, पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम्हारा नाम गणपति होगा और आज से तुम्हारा काम यह है कि तुम मेरी कुटिया में बाहर बैठ जाओ और बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश ना करे, इतना तुम्हारा काम है। एक चांदी की छड़ी मात्र माँ ने गणपति को पकड़ाई और महाराज गणपति को बिठा दिया। भगवान महादेव की लीला, इसमें एक कथा और छुपी है, क्या कि भगवान महादेव भी यह चाहते थे, क्योंकि गणों को अभिमान बहुत हो गया था, शिव गणों को उसे भी दूर करना था, गर्व हो गया था। भगवान महादेव ने एक एक करके सभी गणों का अभिमान दूर कराया। गणपति ने सबसे युद्ध किया, दरवाजे पर कक्ष माता के कक्ष के दरवाजे पर सभी को परास्त किया। अंत में भगवान शंकर स्वयं गए और गए हैं जाकर के गणपति ने रोका है। भगवान शंकर से युद्ध करने को तैयार हो गए। मेरे महादेव ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके गणपति का मस्तिष्क छेदन कर दिया। महाराज धड़ अलग और मस्तिष्क अलग हो गया। माँ को पता लगा, माँ को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया माँ को, महाराज त्रिलोकी कांप गई। दसों दिशाओं में ऐसा माँ का क्रोध फैला, सब घबरा गए, देवता नर मुनि सबके सब घबरा गए। सबने जाकर के प्रार्थना करी, महादेव अब क्या होगा? महादेव ने देवर्षि नारद को बुलाया, नारद जाओ और जाकर के देखो सब ये क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा, प्रभु अब कोई कुछ नहीं कर सकता, माँ क्रोधित हो गई हैं। बोले कारण? बोलिए माँ का ही पुत्र था। बोले अच्छा, तो बोले फिर क्या होगा? बोले जाओ। माँ के पास नारद जी पहुंचे। माँ ने कहा, देखो मेरे पुत्र को मार दिया है, और जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हो जाता तब तक देवताओं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। महाराज 64 योगिनियां, यक्षिणियां, महाराज सबकी सब शक्तियां माँ की सब आकर के और महाराज महाप्रलय मचाने लगी। दसों दिशाएं अग्नि से दग्ध हो गई। सब घबराए, महादेव को प्रार्थना की है। महादेव ने कहा, जाओ उत्तर दिशा की ओर चले जाना, जो जीव पहले मिले उसका मस्तक काट कर ले आना। महाराज हाथी मिला, मस्तक काट करके ले आए। ब्रह्मा जी कहते, सुनो भैया, अब जो महादेव कहते हैं वो पूरा करो। मस्तक काट करके लाए। मेरे महादेव ने
वो गणपति के महाराज शरीर के ऊपर हाथी का मस्तक रखा और अपनी कृपामयी दृष्टि से जीवित कर दिया और एक दांत वाला हाथी का वो मस्तक लगा। भगवान गणपति एक दंत कहलाए महाराज और माथे पर सिंदूर का तिलक सा दिखाई दे रहा था। भगवान शंकर ने कह दिया गणपति तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर का तिलक है, जो सिंदूर का तिलक लगाकर गणपति का पूजन करेगा भगवान गणपति उसके जीवन के सभी अमंगल विघ्नों का हरण कर लेंगे, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। और नारद जी को कहा जाओ कह दो तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया, अब महाप्रलय को रोको। नारद जी गए, माता पार्वती को कहा, माँ ने कहा अभी नहीं, पहले देवताओं से कहो मेरे पुत्र को सबसे अग्र स्थान देवें। नारद जी पुनः आए, भगवान महादेव को कहा, ब्रह्मा जी बोले सब करो जो करना है लेकिन रक्षा करो। गणपति को मेरे महादेव ने कह दिया आज से गणपति सब देवताओं की पूजन में, सभी मंगल कार्यों में, सभी शुभ कार्यों में सबसे प्रथम स्थान पूजन गणपति तुम्हारा होगा। और जो तुम्हारी पूजन नहीं करेगा प्रत्येक शुभ कार्य में उसका कार्य भी शुभ नहीं होगा, ऐसा भगवान शिव ने कह दिया। और का इतना ही नहीं, नारद जी से कहा अब तो जाओ, अब तो जाके कहो। नारद जी गए, बोले माँ ये भी हो गया, बोले अभी नहीं, बोले फिर, बोले कहो महादेव शिव से वो अपना पुत्र स्वीकार करें। नारद जी आए, महादेव से कहा कि प्रभु ऐसी बात है। महादेव ने कहा बताओ ब्रह्मा जी क्या करें। ब्रह्मा जी बोले जो करना है सब करो पर रक्षा करो। महादेव ने गणपति को अपनी गोदी में बैठाया, मस्तक पर हाथ रखा और आज घोषणा कर दी आज से मेरा यह द्वितीय पुत्र गणपति है, नाम गणेश। बोले गणपति महाराज की। द्वितीय पुत्र हो गए महाराज भगवान शिव के। महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को बता रहे हैं भैया दोनों पुत्र हो गए और माता पार्वती भगवान से बड़े प्रसन्न हैं। जिस प्रकार सांसारिक दंपति के यहाँ संतति होती है, बेटा बेटी होते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार भगवान महादेव शिव अपने दोनों पुत्रों के साथ बढ़िया रहते हैं। समय बीता, दोनों पुत्र बड़े हुए, विवाह की चर्चा आई है। विवाह की चर्चा में दोनों आपस में झगड़ने लगे, पहले विवाह हमारा, पहले विवाह हमारा। माता पार्वती को अंदर तो प्रसन्नता हुई और बाहर चिंता भी हुई। भगवान शिव से बात की, भगवान शिव ने अपने पास बुलाया, बोले क्या बात है, विवाह करना है? बोले हाँ महाराज। तो वहां भी झगड़ा शुरू, पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे। महादेव बोले वाह, फिर हमारा काम ही नहीं है, तुम ही निर्णय कर लो। भैया विवाह का निर्णय सदा सर्वदा माता पिता के पास होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा जाओ, जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर प्रथम पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। महात्मा महाराज नंदी कहते कार्तिकेय जी से, देखो ये है कथा, सुनाते भय आपने तो मोर का अपना वाहन लिया और दौड़ पड़े परिक्रमा करने के लिए। और गणपति अगाध बुद्धि, विशाल बुद्धि, कहीं नहीं गए, वहीं खड़े रहे। जब पिताजी ने पूछा भोलेनाथ ने क्यों गणपति विवाह नहीं करना क्या? बोले प्रभु करना तो है। बोले फिर तुम नहीं जा रहे? बोले बस तैयारी कर रहे हैं। गणपति गए, सुंदर 2 आसन लगाए, पूजन की थाल सजाई और तैयारी करके आ गए। सामने खड़े होकर प्रणाम कर लिया माता पिता को, शिव पार्वती को। चलिए मेरी परिक्रमा प्रारंभ कर रहा हूँ, आपका पूजन करूंगा। बोले ये कौन सी बात है? बोले तुम यहीं घूमते रहो कार्तिकेय, जब तक परिक्रमा करके आ भी जाएंगे, आ ही जाएंगे। गणपति ने कहा चलिए। तो गए, आसन पर बैठे दोनों, शिव माता पार्वती। भगवान गणपति ने चरणों का पूजन किया और महाराज चरणों का पूजन करने के बाद जो है गणपति हाथ जोड़े और माता पिता दोनों की परिक्रमा करने लगे। और एक परिक्रमा की, 2 परिक्रमा की, 3 परिक्रमा की। महाराज माता पार्वती शिव जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, यही घूमते रहोगे कि आगे भी जाओगे? 7 परिक्रमा लगाई। गणपति आगे आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ मैंने परिक्रमा कर ली और आपने एक कहा था, मैंने तो अनेक कर ली, अब विवाह कराइए मेरा। भगवान से बोले ये कौन सी बात है? गणपति बोले प्रभु आप ही कहते हो माता पिता की श्रद्धा पूर्वक, माता पिता का श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक सम्मान करते हुए, उनके वचन की रक्षा करते हुए जो पुत्र एक परिक्रमा भी कर लेता है तो संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमा का फल मिलता है प्यारे।
7 परिक्रमा पृथ्वी की करने का फल मिलता है। तो गणपति कह रहे हैं मैंने तो अनेक कर ली, अगर ये बात झूठी है, शास्त्र झूठे हैं, तो आप बता दो, मैं चला जाता हूँ। भगवान शिव मौन हो गए, बोले बात तो सच है, माता पिता की एक परिक्रमा से पृथ्वी की 7 परिक्रमा का फल मिलता है, बात तो सच है। और उसी समय महाराज वहां पर कहते हैं विश्वरूप आ गए, जिनकी 2 बेटियां हैं। इनको पता चला था कि भगवान शिव के यहाँ 2 बेटे विवाह के योग्य हैं, तो सोचा अच्छा है एक ही घर में दोनों बेटियों का विवाह हो जाएगा, देवरानी जेठानी का झगड़ा खत्म हो जाएगा, जो भी संपत्ति भोले बाबा का खजाना है बराबर बराबर मिलके बांट लेगी। लेकिन जैसे ही पहुंचे, प्रस्ताव रखा, भोले बाबा ने कहा एक बेटा तो घर पर है नहीं, अभी एक बेटी का विवाह कर लेते, एक का बेटा आ जाएगा तब कर लेंगे। विश्वरूप ने सोचा ऐसा ना हो कि बाद में बदल जाए, एक ही घर की 2 नहीं लेंगे। बोले एक काम करो महाराज, दोनों बेटी का ब्याह करना है, भले आप एक ही बेटी से करो। भगवान गणपति से महाराज कहते हैं दोनों बेटियों का सिद्धि और बुद्धि का मंगल विवाह संपन्न हुआ। बोलो गणपति भगवान की। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, कुछ समय पश्चात महाराज उनके यहाँ पर कहते हैं दोनों के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा महाराज कहते हैं लाभ, दूसरे का क्षेम, जिसे हम शुभ भी कहते हैं। और महाराज कुछ समय बाद कार्तिकेय जी लौट करके आए, तो किसी ने बता दिया गांव के बाहर ही कि तुम तो उधर रहे, तुम्हारे भाई का तो विवाह भी कर दिया और बच्चे भी हो गए 2-2, और तुम्हारे माता पिता तुमको तो भूल ही गए। बोले ये देखो तुमको बाहर भगा दिया और छोटे भाई का विवाह कर दिया। भगवान कार्तिकेय को बड़ा बुरा लगा। कार्तिकेय जी ने वहीं से प्रणाम किया अपने माता पिता को और संकल्प कर लिया कि आज के बाद अब विवाह करना ही नहीं है। और कार्तिकेय जी चले गए, क्रौंच पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। और महाराज भगवान शंकर को पता चला, बाद में बहुत दुख हुआ, माता पार्वती को बताया, लेकिन महादेव अपने आप को रोक ना सके। कहते हैं महाराज क्रौंच पर्वत पर भोलेनाथ पहुंच गए और एक स्वरूप मल्लिकार्जुन स्वरूप से क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। कब? अमावस्या के दिन बाबा विराजमान हो गए। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ मैं अकेली रहूंगी क्या? भोलेनाथ कहने लगे देवी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बेटे के बिना हम तो नहीं रह सकते। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु। तो अमावस्या को बाबा विराजमान भये और पूर्णिमा को माता पार्वती पहुंच गई क्रौंच पर्वत पर, दोनों पहुंच गए। और कहते हैं भैया भगवान महादेव का जो मल्लिकार्जुन स्वरूप है ना, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो व्यक्ति दर्शन करता है, पूजन करता है भगवान शंकर को, वो व्यक्ति अपने पुत्र कार्तिकेय के समान प्रिय होता है। जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन अमावस्या अथवा पूर्णिमा को करता है। और महाराज केवल और केवल अमावस्या पूर्णिमा ही नहीं, केवल और केवल महादेव शिव का मल्लिकार्जुन स्वरूप ही नहीं, अरे भगवान महादेव का मंदिर का दर्शन तो छोड़ो, अगर शिवालय के सामने से भी आप निकल गए ना, तो भी आपको भगवान के दर्शन का ही फल प्राप्त होता है। भगवान महादेव के मंदिर में नहीं गए, बाजू से निकलकर चले गए तो भी दर्शन का फल प्राप्त होता है। दूर से शिखर का दर्शन कर लिया तो भी भगवान के दर्शन का फल मिलता है। ध्वजा का दर्शन हो जाए तो भी दर्शन का फल मिलता है। भगवान महादेव पूजन नहीं कर सकते, दर्शन करो, लेकिन भगवान महादेव की चरण शरण को ग्रहण करो महाराज। इसके बाद महाराज कहते हैं भगवान भूत भावन महादेव शिव जी की कथा में महात्मा नंदी कार्तिकेय जी को श्रवण करा रहे हैं। भगवान महादेव की बड़ी अद्भुत कथा है। महाराज तारकासुर को तो मार दिया कार्तिकेय जी ने, लेकिन उसके 3 बेटे हुए। कौन? तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। 3 बेटे हुए महाराज। तीनों ने ब्रह्मा जी को खूब तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी से वर मांगा। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो कोई हुआ ही नहीं आज तक, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तीनों ने सोचा ऐसा क्या मांगे जिससे अमर भी हो जाएं और ब्रह्मा जी दे भी दें। तो सोचा कहा महाराज ऐसा वर दो कि हम तीनों एक साथ मरें और एक ही व्यक्ति हमें मारे, एक साथ एक मुहूर्त में एक अस्त्र से और एक आदमी ही मारे, ऐसा वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
लेकिन तीनों चतुर थे। तीनों ने कहा हम एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे और दूर दूर रहेंगे, बहुत दूर दूर। और तीनों ने 3 महानगर मांगे। कैसे मरवाओगे एक आदमी से? महानगर तीनों ने मांगे अलग अलग। सबसे पहले वाले ने, तारकाक्ष ने, बड़े वाले ने मांगा वज्रमय चाहिए, वज्रमय। वज्रमय पूरा महानगर बनवाया। और उसके बाद दूसरे वाले को कहा तुम, उसने स्वर्णमय मांगा, उसका पूरा नगर महानगर सोने का। तीसरे वाले ने महाराज रजतमय मांगा, पूरा चांदी में उसका महानगर, सब कुछ चांदी का। और कहा बता तो मारेगा कौन? ब्रह्मा जी बोले ये भी बताना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले तुम भगवान शंकर के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तीनों कहने लगे एक काम करो तो एक और दो पर। बोले क्या? बोले हमारे तीनों के घर में 3 बढ़िया सुंदर शिवालय बनवा दो। ब्रह्मा जी ने 3 शिवालय बनवा दिए। अब बड़े चतुर थे, बोले एक काम करते हैं, शंकर जी को अपना स्वामी मान लेते हैं। तो स्वामी मान लेंगे तो शंकर जी मारेंगे ही नहीं, फिर और कोई मार नहीं सकता। हो गए हम हमारे। तीनों ने वही किया। महाराज खूब भगवान शंकर जी की सेवा करें, पूजा करें, खूब भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। और सब देवताओं को महाराज परेशान करें। सब देवता परेशान हो गए, सब के सब देवता मारे मारे फिरने लगे। राज्य छिन गया, धन छिन गया, लक्ष्मी छिन गई, सब कुछ छिन गया, परेशान हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी वरदान देते समय सोच तो लिया करो किसको क्या दे रहे हो, अब कहां जाएं, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, नारायण के पास जाओ, नारायण को उपाय बताएंगे। नारायण के पास गए। बोले ब्रह्मा जी के पास जाओ, नहीं तो वरदान दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो मैंने दिए, लेकिन भैया शंकर जी के पास जाना पड़ेगा। देखो जब किसी का काम नहीं बनता, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव, जाना पड़ेगा शंकर जी के पास। शंकर जी, ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी मार सकते हैं, उनके हाथों मृत्यु है उनकी। गए सब, शंकर जी से प्रार्थना करी, भोलेनाथ दया करो, रक्षा करो बाबा। भोलेनाथ कहने लगे भैया तुम बताओ, वो दिन रात 24 घंटे मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं कैसे मार दूं? अनर्थ नहीं हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे? मैं नहीं मार सकता। बोले प्रभु आपके हाथों ही मृत्यु लिखी है। बोले हाँ, एक शर्त है, अगर किसी का नाश करवाना है, किसी को नष्ट करवाना है, किसी को बर्बाद करना है, तो क्या करो? भगवान शंकर की भक्ति से विमुख कर दो, भगवान शंकर की भक्ति से दूर कर दो। भगवान शंकर ने कहा ये काम कर सकते हैं तो भगवान नारायण कर सकते हैं। भगवान नारायण के पास जाओ। नारायण के पास गए, नारायण से कहा प्रभु आप कुछ करो। भगवान नारायण ने अपना महाराज स्वरूप बदला, और अपना स्वरूप बदला भगवान नारायण ने। और महाराज कहते हैं खुद ने तपस्या करी 3000 वर्षों तक। किसके लिए? इनकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए। 3000 वर्ष नारायण ने तपस्या करी, और नारायण ने तपस्या करके धीरे धीरे उनके अंदर मद को स्थापित किया, अभिमान को स्थापित किया। सबसे पहले बल का अभिमान स्थापित किया, धन का अभिमान स्थापित किया, महाराजा का अभिमान स्थापित किया। और धीरे धीरे करके मद के द्वारा, महाराज मद ऐसी चीज है जो कि सत्कर्मों से दूर ले जाता है। मद को स्थापित कर भगवान शंकर की भक्ति से दूर किया। देखो भगवान शंकर की भक्ति से जो दूर हो गया, भगवान शंकर से जो दूर हो गया, कितना ही बड़ा कुबेर क्यों ना हो, महाराज ज्यादा दिन उसका वैभव टिकने वाला नहीं है। और जो भगवान शंकर की भक्ति करता है उसके वैभव को कोई छीन नहीं सकता। महाराज उसका वैभव, उसका सुख, उसकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। महाराज तीनों ने भगवान शंकर की भक्ति से थोड़े थोड़े विमुख होना शुरू किया। अंततो गत्वा भगवान शंकर की भक्ति से विमुख हुए। और देवताओं की प्रार्थना पर मेरे भगवान शंकर भूतनाथ महादेव ने महाराज अपना त्रिशूल उठाया, और त्रिशूल उठाया मेरे भूतनाथ महादेव ने, और त्रिशूल उठा करके भगवान चले, और जा करके मेरे महादेव ने तीनों को एक मुहूर्त में, एक समय में, एक शक्ति, एक अस्त्र त्रिशूल से महाराज तीनों के ऊपर मेरे भगवान महादेव ने प्रहार किया। जिनके सारथी स्वयं ब्रह्मा बने, अनेक देवता अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर के सेना में शामिल होकर के चले।
और जा करके भगवान मेरे भूत भावन महादेव ने तीनों असुरों को, तीन पुरों को, तीनों महानगरों को एक मुहूर्त में समाप्त किया और भगवान का नाम पड़ा त्रिपुरारी। एक बार भाव श्रद्धा से बोलेंगे, बोले त्रिपुरारी महादेव की जय हो। भगवान त्रिपुरारी कहलाए। और भी अनेकों अनेक कथाओं को महात्मा नंदी ने स्वामी कार्तिकेय जी को श्रवण कराया। आज बड़गुर परिवार में भगवान महादेव नर्मदेश्वर की यह कथा षष्ठम दिवस को विश्राम लेती हुई और भगवान नर्मदेश्वर महादेव विराजमान हो गए हैं। कल विश्राम दिवस है, कल भगवान महादेव की कथा का विश्राम दिवस है। तो सभी लोग भगवान महादेव की विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करने अपने इष्ट मित्र परिवारजनों के सहित पधारे। सभी का बहुत बहुत आज पधारे साधुवाद, कल पधारना ऐसा आमंत्रण। और भगवान महादेव की इस कथा को, भगवान भूतनाथ शिव की कथा को कल का समय जो रहेगा हमारा सुनने का, कल का समय क्या रहेगा यजमान जी? भंडारा शुरू कितने बजे होगा? 2 बजे। 2 बजे भंडारा शुरू होगा। तो कल की कथा को जो है समय थोड़ा सा, अब जैसे आज भी बहुत लेट हो गए, आज 2:30 बजे कथा ही शुरू हुई। तो कल की जो कथा है 12 बजे रखें ना, क्योंकि पूर्णाहुति भी होना है तो समय तो लगेगा। तो 12 बजे से कल की कथा प्रारंभ होगी और 2 बजे कथा विश्राम हो जाएगी। आप सभी भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। तो आइए आज भगवान भूत भावन महादेव शिव जी की कथा को भगवान नाम कीर्तन करते हुए विश्राम करते हैं। हमारे पास एक सूचना आई है, ये पत्र आया है संगीत में श्री शिव महापुराण कथा, जो कि आपके समीपस्थ दिनांक 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक, समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक, कथा स्थल है ग्राम मरोड़ा, तहसील इटारसी। यहाँ आप सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। इस कथा के व्यास होंगे आदरणीय पंडित सौरभ दुबे जी, ग्राम बिछुआ वाले। तो इस आमंत्रण को भी आप सभी स्वीकार करें। भगवान महादेव सबका कल्याण करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जावें, भगवान की आरती करें, प्रसाद लें, तत्पश्चात अपने गंतव्य को जावें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 आगे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। नर्मदेश्वर शिव महापुराण की जय हो। हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, शिव शंकर आरती गाऊं, हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, ओ आपको मनाऊं शंभू आपको रिझाऊं, ओ आपको मनाऊं शंभू आपको रिझाऊं, हे गौरी शंकर आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, ओ शेष
से तुम्हारे गंगा जी विराजे, शीश तुम्हारी गंगा जी विराजे, गले सर्पों की माला साजे, ओ गले सर्पों की माला साजे, दर्शन कर आनंद दर्शन कर आनंद मना मना, हे भोले शंकर तेरी हे भोले शंकर तेरी आरती गाओ। ओ भास में अंग भागंबर सोहे, आश्र अंग भागंबर सोए, कर त्रिशूल डमरू सोहे, कर त्रिशूल और डमरू सोए, ओसी रूप हारी जाओ, हे भोले शंकर तेरी आरती गाओ। महादेव शंभो। बाम भागे मैया गौरा विराजे, बामे बागे मैया गौरा विराजे, हे गोदी में गणपति प्यारो प्यारो लागे, ओ गोरी में गणपति प्यारो प्यारो लागे, दर्शन कर आनंद मनाओ, दर्शन कर आनंद मनाओ। हे शिव शंकर आरती गाओ, हे शिव शंकर तेरी 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 आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे द्वार, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि, मंदार माला कुलतारकाय, कपाल माला गंधशेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, त्वमैव माता पिता त्वमैव बन्धु सखा त्वमैव वेद्या द्रविणं त्वमैव सर्वं मम देवदेव, अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः नमः पार्वती वदे, हरे हरे महादेव, हरे हरे नर्मदे। संज्ञादेहनाकं महिमानः सजल चंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया देव गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पाञ्जलिं चरणारविंदे समर्पयामि। सभी लोग पुष्पांजलि अर्पण कर दें, कोई भी पुष्पांजलि फेंकेगा नहीं, और सभी लोग दोनों हाथ उठाकर प्रेम पूर्वक जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले गणपति गजानन महाराज की, शिव शंकर भगवान की, माता पार्वती मैया की जय हो, दुर्गे महारानी की जय हो, दुर्गे महारानी की जय हो, अवल अवल रामचंद्र सरकार की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, और मुकुट बंसी वाले की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय
हो नारायण भगवान की जय हो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय हो द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो।